हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लाइव इस वेबिनार में दुबई स्पेशल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया और कुछ लोगों ने कुछ एक दो घंटे पहले से ज्वाइन किया, उनको स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने दिल से। इसके पहले कि मैं वेबिनार को आगे बढ़ाऊं, और काफी सारे लोग ज्वाइनिंग कर ही रहे हैं। ये एक स्पेशल वेबिनार है जो कि मैं दुबई से लाइव कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि मैं दुबई कल मॉर्निंग में दुबई पहुंचा हूँ मैं, और अपने सेटअप के लिए आया हूँ। लास्ट टाइम सितंबर में मैं आया था। उसके बाद में कोशिश मेरी यही थी कि मैं जो फॉरेक्स इंडस्ट्री को इंडिया में एक्चुअली रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ, लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ, और मेरा मकसद ही वही है। ये वेबिनार अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, और जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर दोस्त लोग जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे फैन लोग हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी जल्दी इतना अप्रिशिएट किया मेरे चैनल को, और काफी सारे सब्सक्राइबर विद इन 3 मंथ 23,000 से ऊपर हो गए आप लोग। आप लोग के प्यार के लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग की वजह से ही मैं हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लोग को बताऊं, इंट्रोड्यूस करूं, जो कि आप लोग एजुकेट हो जाएंगे। अगर आप तो आपको स्कैम कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा, आपको स्कैम नहीं कर पाएगा। तो मेरा मकसद ही वही है कि आप लोग को रियल जो फॉरेक्स है वो इंट्रोड्यूस कराऊं घर बैठे बैठे इस चैनल के माध्यम से। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है, इससे बड़ा कोई वर्ल्ड नहीं है। जितने भी मार्केट हमारे इंटरनल मार्केट होते हैं, आउटसाइड मार्केट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में पूरा वेबिनार है। मैं इस इंडस्ट्री को मेरा विजन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। वहाँ इंडिया से लेकर दुबई तक मैं अपना सेटअप के बारे में उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। और जो लोग मेंबरशिप के लिए आए हैं, मैं जानते हैं आप लोग कि मैं सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन, मेरे वेबिनार के दिन जो मेरी मेंबरशिप है वो आप बाय कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए उसका विंडो ओपन करूंगा। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लिए आए हैं उनके लिए 15 मिनट का विंडो ओपन रहेगा। और जो लोग क्वांटम फ्यूचर में मेरे क्वांटम मेंबर बनना चाहते हैं, काफी सारे क्वांटम मेंबर मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा, जो ऑलरेडी मैं वीक में ज्वाइन करते हैं। इंडिया के अंदर काफी सारे मेरे क्वांटम मेंबर जगह जगह अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपने ऑफिस ओपन किए हैं। जो कहने का मतलब ये कि मैं जो भी चीज डिलीवर करता हूँ ऑनलाइन, और पूरा ऑनलाइन है मेरा सिस्टम, और सबको मैं लाइव कर, जितने भी मेरे इस पीछे से वेबिनार्स है, शाम की लाइव मीटिंग में सबको लाइव कर देता हूँ जो मैं बोलता हूँ। और मैंने कुछ महीने पहले ही आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इंडिया में हर एक स्टेट में अपना एक प्रोफेशनल ट्रेडर खड़ा करूंगा क्वांटम मेंबर के रूप में, जो कि अपने लोकल लेवल पे अपने लोकल लोगों की हेल्प करेगा। और ये मैं बिल्कुल अपने मैं जो मेरा विजन है उस पर चल रहा हूँ मैं। और काफी सारे मैंने अभी इंट्रोड्यूस कर दिए, काफी सारे लोगों को मैंने खड़ा कर दिया इंडिया के अंदर। आज हिंदुस्तान के अंदर में हर शहर में, हर स्टेट में, हर शहर में मेरा स्टूडेंट्स है आज। इवन हिंदुस्तान के साथ साथ यूएई में, दुबई में, यूके में, इवन हमारे निजाम साहब अभी यूएस से ज्वाइन किए, यूएस में भी हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि यूएस से मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं लोगों को रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाऊं। और मैं चाहूंगा कि आज मैं अपना लोग निजाम साहब आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा आज मेरे साथ में, क्योंकि आज इंटरनेशनल वेबिनार है। काफी सारे लोग इंटरनेशनली ज्वाइन है, दुबई से, यूएई से, इंडिया से, काफी सी जगह जगह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसको। तो रियल एक्सपीरियंस के फॉरेक्स क्या होता है जो मैंने लोगों को सिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग का फीडबैक भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने क्वेश्चन है बिल्कुल संभाल के रखिएगा, आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। और आपके क्वेश्चन से एक इंसान अगर कोई क्वेश्चन करता है, वैलिड क्वेश्चन करता है रिलेटेड टू फॉरेक्स इंडस्ट्री, तो पूरी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में 15 मिनट में आप लोग के क्वेश्चन लूंगा मैं आप लोग के। सबसे पहले एक छोटा सा मैं पोल चलाता हूँ, और आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करिएगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा आप लोग के बारे में। मैं लॉन्च कर रहा हूँ जहां पर आपको कुछ सेकंड का समय है। जहां पर आप लोग बिगिनर हैं तो उसमें बिगिनर टाइप कर दीजिएगा। आप लोग अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे टिक कर लीजिएगा, है ना, जैसा भी आप उसके हिसाब से टिक कर सकते हैं, ताकि आई गेट आइडिया के एक्जैक्टली मेरी ऑडियंस जो है। तो जितने लोग न्यू हैं, आपके सामने एक पोल आ गया होगा, उस पर न्यू पे क्लिक कर दीजिए। लोग 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 3 महीने कर दीजिए। आप लोग 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स, जैसा भी आप अपनी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस पे शेयर कर लीजिए। काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज, 89% ने पार्टिसिपेट किया है, प्लीज सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए इस वेबिनार में अगर आप आए हैं तो मेरे साथ एक पॉसिबल तो नहीं कि मैं सबसे अनम्यूट करके सबसे बात कर पाऊं, लेकिन एक चैट हमारा एक जरिया है, एक माध्यम है, जिससे हम एक चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपके बारे में जान सकता हूं। तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए सभी। 89% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अभी 90% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ओके, 48% लोग इसमें न्यू है। मैं पोल आपके सामने लेके आता हूँ। और 24% जो लोग हैं जो कि 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 12% 6 महीने का एक्सपीरियंस है, जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया 8% कैटेगरी है, 2 साल वाले जो है 3% कैटेगरी है, एंड मोर देन 2 ईयर्स जो है वो 7% कैटेगरी है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 90% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। रिजल्ट आप लोग भी देख सकते हैं। रिजल्ट ये रिजल्ट है अभी का। अब अकॉर्डिंग टू ये रिजल्ट के हिसाब से मैं इस वेबिनार को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम 50% क्राउड, 49 बता ऑलमोस्ट 50% क्राउड जो है कोई न्यू है, जिनको मैं स्पेशली गाइड करने वाला हूँ, जो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल है, उनके हिसाब से अलग कंटेंट चलेगा। थैंक यू सो मच। जी जी, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोगों ने मैसेज किया है, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का, आप उड़ीसा से हैं, आप गुजरात से हैं, हमारे हमनेम जो है डॉक्टर शाहिद गुजरात से हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजीव सैनी उत्तर प्रदेश अंबुरा मंडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए इस वेबिनार को आगे लेके जाते हैं। मैं सबसे पहले कंसेप्ट, जिनके पास समय नहीं है और कुछ शॉर्ट समय के लिए आए, ये वेबिनार जो है 1.5 आवर का रहेगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वेबिनार को आप अभी क्यूट कर सकते हैं। आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये वेबिनार उनके लिए जो लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं,
जो रियल फॉरेक्स जानना चाहते हैं ये वेबिनार उनके लिए है। ये वेबिनार उनके लिए नहीं जो गैम्बलिंग के बारे फॉरेक्स को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। फॉरेक्स इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं उस वेबिनार के अंदर हैं, बाकी लोग शॉर्टकट वाले भी लोग यहाँ जा सकते हैं। और जो मेरे भाई लोग एमएलएम वगैरह चलाते हैं वो स्पेशली मेरे कंटेंट पे फोकस करें, मेरे स्पीच पे फोकस करें, मेरे वेबिनार पे फोकस करें, ताकि आगे का आपको रोड मैप मिल जाएगा कि एमएलएम से आप कैसे बच सकते हैं, एमएलएम से कैसे बाहर आना है वो मैं बता दूंगा आपको। और अगर इस वेबिनार के अंदर आपके पास समय है तो ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज थैंक यू सो मच। एक पेपर और पेन लेके बैठिएगा। आज कुछ चीजें एक फैट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट करने वाला हूँ मैं आज, तो अगर सीखना चाहते हैं तो पेपर और पेन लेके बैठिएगा, है ना। थैंक यू सो मच। मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे बारे में कितने लोग जानते हैं? जो लोग जानना चाहते हैं पहले एक बार टाइप कर दीजिए यस। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। जो लोग जानते हैं टेंशन नहीं है, लोग जो नए लोग आए हैं जो पहली बार आए हैं मुझे जानना चाहते हैं, एक बार जस्ट टाइप कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया। फॉरेक्स इंडस्ट्री में मुझे करीब करीब 17 साल से हो गए। व्हेन आई वाज वर्किंग इन बैंक 2005 6 7 में मैं नागपुर बैंकिंग इंडस्ट्री में था। और एज ए बैंकिंग इंडस्ट्री में आप जब रहते हो तो एक बैंकिंग में एक डिपार्टमेंट होता है, सभी लोग बैंक में अकाउंट होते हैं और सब लोग बैंक जाना पसंद करते हैं, जाते भी हैं। और आज तो ऑनलाइन का जमाना हो गया, नहीं जाते, लेकिन पहले सब लोग बैंक जाया करते थे। तो बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट करके फॉरेक्स वर्ड आया है। तो एक बैंक में डिपार्टमेंट होता है फॉरेक्स। तो जब भी मुझे फॉरेक्स के बारे में आइडिया लगी, जब आइडिया लगी तो ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है बहुत ही ग्रेडी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है। और बैंकिंग के बाद हमारा फॉरेक्स डिपार्टमेंट चालू रहता, तो मेरा कलीग था वहाँ, ऑलमोस्ट वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में था। वो लीड तो नहीं करता था मैं वाला सेगमेंट, लेकिन मेरे कलीग था वहाँ। तो मेरे बैंकिंग जब टाइम खत्म हो जाता था मैं उसके बाद बैठा करता था, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, चीजों को देख देख के चीजें समझ में आई। तो मेरे जब से ही मैंने इसको सीखना चालू किया, सीखते सीखते मैंने फिर अपने कलीग लोगों को सिखाना चालू किया, और सीखते 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 सिखाते मैं आज तक अभी भी मैं फॉरेक्स सीख रहा हूँ। 17 साल हो गए मुझे फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर में। तो 17 साल से मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ। और मैं कोविड के बाद मैंने ऑनलाइन अपना सिस्टम चालू किया। कोविड से पहले मैं ऑफलाइन लोगों को गाइड किया करता था, कोविड के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं टेक्निकल एनालिसिस के, जिसमें पूरा टीए सीखने को मिलता है। कोविड से पहले मैंने काफी सारी चीजें जो कि मैं कनाडा से किया हूं मैंने। और कोशिश मेरी हमेशा ये रही कि मैं रिसर्च करके रियल कंटेंट लेकर आऊं फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स एमएलएम नहीं है, फॉरेक्स कोई स्कीम नहीं है, फॉरेक्स में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप पैसे डिपॉजिट करो महीने की आपको स्कीम मिल जाए, ऐसा कुछ फॉरेक्स नहीं है। तो जो रियल फॉरेक्स है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। फैमिली में मेरे मम्मी पापा, थैंक्स ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, मम्मी पापा, मेरे वाइफ, मेरी बेटियां। मेरी बेटी जो है फाइनल ईयर में, ऑलरेडी मैंने उसको ट्रेडर बना दिया है कोविड में। तो ये मेरी फैमिली के बारे में। रिसर्च करना, आगे बढ़ना, फ्यूचरिस्टिक विजन लेके चलता हूँ, कोई भी काम विजन लेके चलता हूँ, प्लानिंग से चलता हूँ। मार्केटिंग कोई भी चीज में नहीं, अगर मुझे कोई चीज आती है तो बताता हूँ, मुझे नहीं आती तो मैं रिसर्च करके बताता हूँ। मैं ऐसे मार्केटिंग कोई आंसर आपको नहीं देता हूँ कभी। तो ये मेरी कोशिश रही है कि लोगों को सीखो, सिखा के लोगों को आगे लेके जाओ प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जनरली हमने एक सिस्टम देखा है कि हम जब एजुकेशन लेते हैं, चाहे आप कोई भी रेस्पेक्टिव डिग्री लो इंडिया के अंदर में, जब टीचिंग के जॉब में जाओ, या आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, सीए बनो, हर एक चीज में एक चीज समझ में आई है, समय लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, जब जाके आप कोई चीज में मास्टरी करते हो। या सीए की प्रैक्टिस भी आप करते हो, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनने की कोशिश करते हो तो आपको मालूम है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ता है, फिर सीए का प्रॉपर तरीके से उसकी एजुकेशन होता है। 4 से 5 साल लगते हैं आपको सीए बनने के लिए। मेडिकल फील्ड में भी वैसे होता है, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगते हैं। इवन छोटे से छोटा आईटीआई का कोई डिप्लोमा भी करते हैं तो आपको 6 महीने लगते हैं। एक 10,000 15,000 की जो नौकरी होती है, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, एसी का रिपेयर हो गया, तो ये जितने भी आईटीआई के डिप्लोमा होते हैं सीखने के लिए, हर एक चीज, इवन घर की जो सिलाई और जो बुटीक होता है उसको भी सीखने के लिए समय लगता है और पैसा भी लगता है। अब उससे एक आइडिया लगा लो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हमें क्या लगता है कि हम 4-5 यूट्यूब के वीडियो देख के, कुछ टेलीग्राम को फॉलो करके बन जाएंगे, नहीं होगा। वो आपका पैसा, मेहनत का पैसा आपका खराब हो जाएगा। मैं स्पेशली जो नए लोग हैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ, या तो फॉरेक्स में आप बिल्कुल मत आए, आए नहीं फॉरेक्स में, दूर रहे फॉरेक्स इंडस्ट्री से। क्योंकि आप जो भी पैसा लेके आने वाले हो, 10 20 50 हजार या लाख रुपए, वो पूरा पूरा आपका चले जाएगा। या दूसरा तरीका है कि आप इसको पहले सीखें, सीखने की बात करें। स्विमिंग पूल में अगर कूदना है तो पहले तैरना सीखना पड़ेगा ना, वो भी उतरने के बाद कोच के साथ, वो भी। तो ये वो इंडस्ट्री है। मैं आपको रूबरू, स्पेशली नए लोगों के लिए मेरा मैसेज है, या तो इस वेबिनार को मेरा पूरा अटेंड करें और फॉरेक्स के बारे में सोचना बंद कर दें। और आपके पास समय होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये कि आपके पास टाइम होना जरूरी है। बिल्कुल फैक्ट बात करता हूं मैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो फॉरेक्स में मत आइएगा। अगर आप 2-3 घंटे डेली निकाल सकते हैं, बस समय है, करियर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे डिटेल में कंटेंट नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे आपको आईबी स्कीम मिल जाएगी कि आपका वीडियो देखो उनका आईबी ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई ब्रोकर को प्रमोट कर देंगे, वो वहां पर कोई एमएलएम स्कीम आपको मिल जाएगी। तो ये फॉरेक्स नहीं है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये फॉरेक्स नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक डिफरेंट प्रोग्राम है। तो स्पेशली नए लोग वेबिनार देख के इस इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर हो जाएं। दूसरा रास्ता है, सीख के आगे बढ़े अंडर वन कोच, यूट्यूब से नहीं। तो ये मैसेज स्पेशली आपके लिए, जो लोग हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, जो आईबी चला रहे हैं और एमएलएम स्कीम चला रहे हैं, उसके लिए, उनके लिए स्पेशल मैसेज मेरा रहेगा इस वेबिनार के अंदर में, कि आप लोग किस तरीके से इस सिस्टम से बाहर निकलना है
और प्रॉपर तरीके से लोगों को एजुकेट करते हुए आगे, ताकि लोगों का मेहनत का पैसा खराब ना हो। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं लोगों को स्कैम से बचाऊं। आप मेरे पास के पूरे वेबिनार उठा के देखो, स्कैम से बचाऊं। आप लोगों का मेहनत का पैसा है, ताकि आपका स्कैम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ होती है मेहनत के पैसा जाता है। आपकी जमा पूंजी अगर कोई स्कीम में पॉन्जी स्कीम में चली जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब चीजों से मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को इस सब चीजों से बचाऊं मैं। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मैं इस वेबिनार को आगे लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। काफी सारे मैसेजेस आप लोग के आ रहे हैं, ब्रोकर के बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग जल्दी में है, मैं बिल्कुल आपके सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो लोग बहुत ज्यादा जल्दी के अंदर है, उनको सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए अगर आप लोग आए हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वेबिनार से छोड़ सकते हैं, या फिर अगर टाइम है तो बने रहिए। देखो हमारे वारिस साहब ने बिना सीखे 6 लाख रुपए गवा दिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, स्पेशली नए लोग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स जो वर्ड बना, मैंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज से फॉरेक्स वर्ड आया हुआ है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब एक करेंसी की ट्रेडिंग है। करेंसी मतलब क्या है कि आईएनआर जो है हमारा करेंसी होता है, यूएस डॉलर करेंसी होता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड करेंसी होता है, जापान का जो येन होता है, जेपीवाई जिसको बोलते हैं, वो करेंसी होती है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट करेंसी वर्ल्ड कंट्री की करेंसी होती है, डॉलर होते हैं। इसमें आपस में जो लेन देन होता है, व्यवहार होता है, लेना और बेचना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी दुबई आया हूँ इंडिया से, तो यहाँ पर हमारा आईएनआर नहीं चलता है। यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ का दिरहम चलता है, जो कि 22 रुपए कुछ पैसे इसका प्राइस चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से 10,000 डॉलर के मैंने दिराम खरीद लिए। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 लाख रुपए के मैंने दिराम ले लिए। मैंने क्या किया? बाय किया 22 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से। अब मैं यहाँ जब तक रहूंगा और जो भी मेरा खर्चा होगा, उसके बाद में मेरे पास जो बच जाएंगे, मैं क्या करूंगा उसको, इंडिया में क्योंकि दिराम नहीं चलेगा, वहाँ आईएनआर चलेगा, तो मैं क्या करूंगा उसको बेच दूंगा। तो मैंने 22 रुपए 50 पैसे से लिया है, हो सकता है उस टाइम तक रेट जाए तक, मेरे जब वापस जाऊँ इंडिया, तो उसका प्राइस हो सकता है 22 रुपए 60 पैसे, 22 रुपए 70 पैसे, या 23 रुपए, है ना। तो ये ऊपर का जो मार्जिन होता है, यही हमारा प्रॉफिट होता है। अब हर बार हम लोग क्या करते हैं कि इतना पैसा लगा के इतना तो खरीद नहीं सकते। 25 25 50 पैसे 10 पैसे में इतना ही प्राइस मूवमेंट होता है ना, 5 पैसे 2 पैसे इतना ही प्राइस का मूवमेंट होता है। एकदम से ज्यादा करेंसी के अंदर ये नहीं कि 23 रुपए का 33 रुपए हो जाएगा एक हफ्ते बाद, ऐसा इतना नहीं होता ना। प्राइस के अंदर हल्के से हमारा पैसा भी देखो, 5 पैसे टूटता है, 5 पैसे बढ़ता है ना, हार्डली जरा सा फर्क पड़ता है, 3 पैसा 2 पैसा 1 पैसा, इतना ही फर्क पड़ता है इसमें। अब अगर हम लोग 1 लाख रुपए लगाएंगे और 1% पैसा जो हमारा 10 पैसे 20 पैसे बढ़ेगा, तो हमको प्रॉफिट नहीं होगा ना। इसी के लिए और डायरेक्टली हम लोग इसको हर बार बैंक से खरीद नहीं सकते या कोई एक्सचेंज से खरीद नहीं सकते। इसमें अगर हमको स्पेशली ट्रेडिंग करना है, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसमें आता है ब्रोकर का रोल, नाम ही ब्रोकर है। तो एक प्रॉपर ब्रोकर का रोल बीच में आता है, जहां पर हम ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के इसमें फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर हमको एक लेवरेज ब्रोकर प्रोवाइड कराता है थ्रू द लिक्विडिटी पूल। बैंक जो ट्रेडिंग होती है वो बैंक के थ्रू होती है। एग्जांपल के सिटी बैंक है, अब डायरेक्ट सिटी बैंक से तो आप लेना देना नहीं कर सकते। तो सिटी बैंक के बीच में और हमारे बीच में एक ब्रोकर होता है, जो कि प्रॉपर ब्रोकर होता है। तो क्या करता है, आपके जो ट्रेड है, आपने जो भी ट्रेड ले रखा है, वो ट्रेड को डायरेक्ट क्या करता है, एचटीपी के थ्रू डायरेक्ट लिक्विडिटी पूल में फॉरवर्ड कर देता है। दैट इज द प्रॉपर फॉर्मेट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना ब्रोकर खोल के खुद ही वो अपने पास ट्रेडिंग रख लेते हैं, किसी के पास देते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जब फिर आप विड्रॉल की बारी आती है, तो लोग फिर विड्रॉल नहीं देते, सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं लोग, विड्रॉल लेते हैं, तो आपका पैसा बच जाता है। जो कि आप लोगों के सैकड़ों मेरे पास मैसेजेस हैं कि हाँ सर हमारा विड्रॉल, ये ब्रोकर विड्रॉल नहीं दे रहा, वो ब्रोकर विड्रॉल नहीं दे रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। लीगल इलीगल क्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं, इंडिया में किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। और इंडिया में जो बैन ब्रोकर की लिस्ट है, वो भी मैं लास्ट वीक मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में। इस बार मैं फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उन ब्रोकर से आप लोग बच के रहिए जो लोग ऑलरेडी, मेरी साइड मेरी बनाई हुई लिस्ट नहीं है, वो आरबीआई के साइट पे आप जाके डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पे जाके, या फिर आप बैन ब्रोकर लिस्ट गूगल में टाइप करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये आपके लिए काम है, आप लोग के होमवर्क, स्पेशली नए लोग। तो जब आप गूगल में टाइप करिए नवंबर 24 नवंबर को इंडिया आरबीआई ने कुछ ब्रोकर को इंडिया में बैन कर दिया, तो हमारा काम है कि जो बैन ब्रोकर है उससे बचे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इसका मतलब है लेना और बेचना, उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। स्पेशली लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। गोल्ड जो आता है, गोल्ड इज ए पार्ट ऑफ द कमोडिटी। गोल्ड हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गया, काफी ज्यादा इसमें लिक्विडिटी होती है। गोल्ड में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, इसलिए हम लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि हमको लिक्विडिटी अच्छी मिले। लिक्विडिटी होगी, मार्केट में वॉल्यूम होगा, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों भी चीजें प्रॉपर तरीके से चलते रहेगी। तो अब किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, कल मैंने एक एयरपोर्ट पे आते से मैंने एक कोटेशन, छोटा सा एक वीडियो अपलोड किया था कि जब हम, स्पेशली ये सेंटेंस में उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लोग एक्सपीरियंस है, 6 महीना 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस। जब हम बाय करते हैं मार्केट नीचे आ जाता है, जब हम सेल करते हैं मार्केट ऊपर चल जाता है, इसका मतलब हमारी एंट्री और एग्जिट प्रॉपर नहीं है ना, हमारा बार बार सेल हेड हो रहा है, मतलब हमारा स्टॉप लॉस की प्लानिंग बराबर नहीं है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वेबिनार में। राइट, चलो बढ़ते हैं आगे में। ऑलरेडी बता चुका फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब करेंसी की ट्रेडिंग, करेंसी को लेना और बेचना, दैट इज द फॉरेक्स ट्रेडिंग। एक इंडिविजुअल एज ए कंपनी, अगर हमारी कंपनी है एज इंडिविजुअल है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। कंपनी का अकाउंट खोल के इंडिविजुअल का अकाउंट खोल कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉपर ब्रोकर की जरूरत पड़ती है हमको, जो कि प्रॉपर ब्रोकर हो, जो हमको लेवरेज वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करे, गाइडेंस बराबर मिले, हमारा डिपॉजिट और विड्रॉल प्रॉपर फॉर्मेट में आए प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप आए हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट है जो हमको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो कुछ टेक्निकल का पार्ट है, जो मैं टेक्निकल अभी आप लोग ट्रेडिंग में ले आके, स्पेशली नए लोग एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकल क्या होता है एंड फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल के बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करने वाला हूं मैं। उसके बीच बीच में इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं,
आप लोग संभाल के रखिए। मैं आपके क्वेश्चन इस वेब में, मैंने बोला कि इस वेबिनार के चलते चलते आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, पहले तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएंगे, और संडे मान संडे भी मिल जाता है। लास्ट में एक 15 मिनट का मैं टाइम लेता हूँ जहाँ पर आपके क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अब बीच बीच में आप लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा, आंसर भी नहीं कर पाऊंगा, और आपके वैल्यूबल क्वेश्चन मिस हो जाएंगे ना, चांसेस है कि मिस हो जाएंगे। तो प्लीज पेशेंस रखिए थोड़ा सा। ये एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, जो लोग नए लोग हैं उनको मालूम चाहिए, गूगल में भी टाइप करेंगे तो आ जाएगा, और ये इसकी लिंक भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। ये आपको मालूम होना जरूरी है, किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे हमको टीए नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे करना है, जहाँ पर रियल टाइम प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर, ट्रेडिंग व्यू लिख लीजिए अपने डायरी पे। ट्रेडिंग व्यू या गूगल में भी डालेंगे तो ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा, ये मैंने भेज दिया लिंक। MT4 और MT5 जो है ना, मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करो, फिर भी मैं आपने पूछा, मैं बताता हूँ। MT4 MT5 जो सॉफ्टवेयर है, कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर है, ये ब्रोकर नहीं है, ठीक है ना। लिस्ट में आ गया है, ठीक है, बट वो कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर है ना। MT4 आपको विड्रॉल देता है ना डिपॉजिट देता है, इट इज द ब्रोकर के साथ कनेक्ट होता है, उसकी आईडी पासवर्ड ब्रोकर हमको देता है, जहां पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, हम बात करेंगे उसके बारे में। अब ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है, पास्ट में प्राइस कुछ और चल रहा है, करंट में प्राइस कुछ और चल रहा है, फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है, दैट इज द प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो प्राइस कहां जा सकता है, उसके लिए हम उसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, कि प्राइस का मूवमेंट कहां जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। इस ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जैसे आप आते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी करेंसी में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या गोल्ड में कर रहे हैं। तो ये यूरो यूएसडी की पेयर है, बोलते हैं यूरो यूएसडी। और करेंसी पेयर क्या होती है, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म हो गया। अब ये आप जो चार्ट देख रहे हैं, इसको कैंडल बोलते हैं, ये ग्रीन कलर की रेड कलर की कैंडल है, और इसका हर एक कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे अभी जो मैंने टाइम फ्रेम सेट किया है वो 1 आवर का टाइम सेट किया है, अगर मैं 4 आवर का कर दूं तो ये एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम हो गया 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। अब 1 डे कर दूंगा तो 24 घंटे की एक कैंडल बनी है। अब सबसे पहले मैं आपको करेंसी पेयर दिखाता हूं, उसके पहले मैं थोड़ा टी आगे बढ़ाऊं। करेंसी पेयर क्या होती है, ये यूरो यूएसडी की पेयर है। मैं अपने रेगुलर सिस्टम पे नहीं हूं आज, तो थोड़ा सा चीजें डिले हो सकती है बनाने में, तो थोड़ा सा बेयर करिएगा आप लोग। वैसे एक अच्छी सी चीज है कि यहाँ से नेटवर्क बड़ा अच्छा होता है यहाँ पर, तो अच्छे से चल रहा है। अब देख रहे हैं कि आप जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इस तरह की पेयर होती है हमारे पास, ना यूरो यूएसडी हमारे पास एक पेयर होगी। अब यूरो यूएसडी पे अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो किस में ट्रेड कर रहे हैं ये मालूम होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूरो में ट्रेड कर रहे हैं, और यूरो का जो प्राइस चल रहा है, 1 यूरो अगर मुझे खरीदना है उसके लिए मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 1.0940, 1.0940 इसका करंट प्राइस है। मतलब मुझे अगर 1 यूरो लेना है तो मुझे इतना डॉलर देना, 1.0940 डॉलर देना पड़ेगा। और ये 0.0940 इसी को बोलते हैं हम लोग पिप। टर्मोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी आपकी ना। तो ये होती है करेंसी पेयर। अगर आपने यूरो यूएसडी में लिया तो आप क्या करें, यूरो में आप ट्रेड कर रहे हैं, यूरो के अप एंड डाउन जाने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ेगा, राइट। तो यूरो को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस करेंसी। आप लिख लीजिए, करेंसी पेयर के अंदर जो पहली करेंसी होती है दैट इज कॉल्ड बेस करेंसी, ये होगी आपकी बेस करेंसी यूरो। और यूएसडी आपकी होगी कोड करेंसी, ये आपकी कोड करेंसी होगी। अब कोड मतलब क्या हो गया, कि कोई भी चीज हम जब कोई काम कराने जाते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं ना, तो प्राइस पूछते हैं उसकी, भाई जैसे भाई साहब इसका प्राइस क्या है, इसका कोटेशन क्या है। एक गॉगल हमने खरीदा, उसका प्राइस पूछते हैं भैया 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, राइट। तो हमने एक्चुअली खरीदा क्या है, गॉगल खरीदा है, पैसे क्या दिए हमने, आईएनआर दिए। अब वो चीज जो खरीद रहे हैं उसको उसी का हम कोटेशन लेते हैं। घर का हमने पेंटिंग का काम निकाला, हम कोटेशन लाने जाते हैं, पेंट का कोटेशन क्या हो गया ना, ले रहे हैं हम क्या, पेंट ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, आईएनआर में पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जो भी चीज, पहली चीज आपकी होती है बेस होती है, और दूसरी चीज आपकी होती है कोड होती है। तो यूरो यूएसडी में व्हाट इज द बेस, यूरो इज द बेस करेंसी एंड डॉलर इज यूएस डॉलर इज द कोड करेंसी, दैट इज। अभी आपने जो देखा कि करंट प्राइस चल रहा है 1.0940, तो अगर आप 1 यूरो लेते हैं तो आपको 1.0940 डॉलर देने पड़ेंगे। अगर आप 1000 लेते हैं, 1000 यूरो लेते हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, करीब करीब $1100 अप्रोक्सीमेटली देना पड़ेगा। अब एक ट्रेड के लिए $1100 इट्स नॉट पॉसिबल ना। इसीलिए यहां पर आता है ब्रोकर, आता है जो कि आपको एक लेवरेज प्रोवाइड करता है कि आपको 1000 यूनिट लेने के लिए, 1000 यूनिट लेने के लिए आपको केवल सिर्फ और सिर्फ 0.01 के लॉट के अंदर में आपको सिर्फ $10 देने पड़ेंगे। ये फैसिलिटी हमको कौन प्रोवाइड करता है, ब्रोकर, थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइडर के थ्रू। इसी की तरह यहाँ पर ब्रोकर का रोल आता है। अब एग्जाम्पल तौर पर 1000 अगर यूरो लेना तो हमको $1100 देना थोड़ी पड़ेगा ना। इसीलिए हमको यहाँ पर ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, बिना ब्रोकर के हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमको प्रॉपर ब्रोकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट तो ऑलमोस्ट आपका एक करेंसी पेयर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये प्राइस एंड पिप पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं दैट इज कॉल्ड पिप। अब जब हम मार्केट में, जब हमने चार्ट ओपन किए, चार्ट ओपन करने के बाद अब मार्केट का मूवमेंट कैसे जाएगा, कैसे चेक करेंगे इसको, चेक कैसे करें, तो सबसे पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम देंगे। बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम सबसे पहले आप डिसाइड करो, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखा, प्राइस का मूवमेंट। अब प्राइस का मूवमेंट यहाँ है, प्राइस का मूवमेंट, करंट में प्राइस यहाँ चल रहा है, फ्यूचर में प्राइस कहाँ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दैट इज अ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करते हैं ना अकॉर्डिंग टू टी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में डीपली, एक तो होता है कि आपने ओवर बेसिक चीजें सीखी, सपोर्ट रेसिस्टेंट सीख लिया आपने, ट्रेंड लाइन सीख लिया आपने, है ना,
आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम का सपोर्ट, 2 घंटे का टाइम फ्रेम का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का सपोर्ट आपने देख लिया। उसके साथ साथ अगर आपने एडवांस चीज सीख लिया, अपने को ऑर्डर ब्लॉक मालूम पड़ गया, आपको इंड्यूसमेंट मालूम पड़ गया, आपको इम्बैलेंस मालूम पड़ गया, आपको ऑर्डर फ्लो का मालूम पड़ गया, आपको पीओआई मालूम पड़ गया, आपको एआई मालूम पड़ गया, इंपॉर्टेंट एरिया, राइट। तो ये सब चीजें अगर आपको डीपली अगर टी मालूम पड़ गया, तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, प्राइस का जो मूवमेंट है, ये मार्केट अभी वीक दिख रहा है, कैंडल रिजेक्ट हुई, तो मार्केट फिर से रिटेस्ट करने इस एरिया में आ सकता है, मार्केट इस एरिया में रिटेस्ट करने फिर से आ सकता है, क्योंकि इस एरिया में क्या है, यहाँ पर नीचे में पीओआई बैठा है, नीचे में और नीचे जाके देखेंगे तो इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ प्राइस का जो मोमेंट है 4 घंटे के टाइम फ्रेम यहाँ पर सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे आप। अब जनरली क्या होता है कि हमने यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अपना MT4 का प्लेटफॉर्म खोला और हमने देखा कि यार ठीक है, मार्केट जो है वो रेड कैंडल बना रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, तो हमने क्या करा, यहाँ से क्या किया, यहाँ से सेल का कॉल ले लिया। हमने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, हमने प्लानिंग नहीं की, हमने एरिया नहीं देखा, हमने उठा के ना इंपॉर्टेंट एरिया देखा, ना हमने कोई ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक देखा, ना हमने ऊपर का कोई पीओआई देखा, ना नीचे का सपोर्ट का एरिया देखा, ना हमने इंड्यूसमेंट का एरिया देखा, ना हमने इंबैलेंस देखा। ये सब चीजें बिना देखे समझे हमने क्या करा, यहाँ से सेल का कॉल ले लिया। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट सेल का कॉल लिया आपने, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, मार्केट में वॉल्यूम आ गया, लिक्विडिटी नीचे नहीं थी, मार्केट में सडनली लिक्विडिटी आ गई। मार्केट का टाइम सेशन हमने ये देखा कि यूएस सेशन ओपन हो रहा है, यहाँ पर काफी सारी बाइंग साइड की लिक्विडिटी आ सकती है, जब मार्केट ओपन होता है तो काफी सारी बाइंग साइड लिक्विडिटी आती है, या सेल साइड में लिक्विडिटी आ सकती है, इंपॉर्टेंट एरिया, या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, न्यूज के टाइम पे अगर हम लेने के पॉजिटिव न्यूज है, फैट की न्यूज आ गई, या लास्ट एनएफपी की न्यूज थी लास्ट टाइम पे, ये जो फ्राइडे को न्यूज देखी हमने, एनएफपी की न्यूज थी, ये न्यूज आने वाली, उस टाइम पे हमने देखी कि मार्केट हाईली क्या होता है, हाईली वोलेटाइल होता है, इस टाइम में हमने एंट्री ले ली। अब मार्केट हमने एंट्री यहाँ से बाई की ले ली, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चले गया। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि कहां से एंट्री लेना है, कहां पर एग्जिट होना, हमारे पास एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान, और हमारा रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्क मैनेजमेंट। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमको इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करने पड़ते हैं, हमको चार्ट स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको करना आ गया तो आप आराम से ट्रेड कर सकते। ट्रेड लेने का मकसद मतलब ये नहीं होता, जो मेरे दोस्त लोग हैं 2 साल 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो लिखते हैं कि लाइव ट्रेडिंग करके बताओ, मैं बताता हूं आप लोगों को कि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिस्टम खोला ट्रेडिंग, आपको ट्रेडिंग का वेट करना पड़ता है। आप लोग को ट्रेडिंग का सिस्टम बनाओ, स्ट्रक्चर की मैपिंग करो, स्ट्रक्चर की मैपिंग करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि जब एरिया में आपका, आपके बनाए हुए एरिया में, आपके सपोर्ट वाले एरिया में, आपके रेसिस्टेंट वाले एरिया में जब प्राइस आएगा, मूव करेगा, वहां से रिजेक्ट होगा या सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, जब आप ट्रेड के अंदर एंटर करोगे, दैट इज अ प्रॉपर ट्रेड। और जो लास्ट वीक रहेगा उसके नीचे में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह की जब जनरली अब शिकार करने भी आते हैं तो शिकार के पास थोड़ी जाते हैं ना, बैठते हैं दुबक के बैठते हैं लोग, और जब शिकार करीब आता है तो फिर शिकार करने आते हैं। वैसे ही मार्केट का भी वही तो है, मार्केट के मोमेंट पे आपको इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करके बैठने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने MT4 MT5 खोला और सीधा ट्रेड में ओपन हो गए, नहीं, यू टू वेट। हो सकता है आपको उस दिन ट्रेड ही ना मिले, समटाइम ट्रेड नहीं करना भी प्रॉफिटेबल होता है, गलत ट्रेड करने से अच्छा है कि ट्रेड नहीं करना। तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेड करने, देखा एक दिन में लोग 10-10 20 50% ट्रेड कर लेते हैं। हाउ इज पॉसिबल, दैट इज नॉट ए ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग नहीं है, तो अनुमान हो गया कि चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पेंडल बन रही है, मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, मैंने बाय ले लिया, बाय ले मार्केट नीचे की तरफ आ गया, चलो अब मार्केट नीचे तरफ जा रहा है, सेल ले लिया, अपना सेल कॉल ले लिया, मार्केट ऊपर की तरफ चले गया। ये ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग ही नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट अनुमान, ट्रेडिंग इज ए प्रिडिक्शन की मार्केट में क्या क्या हो सकता है। इस बात टी है, व्हाट इज वेयर द इंपॉर्टेंट एरिया, कहां डिमांड बैठी है, कहां पर सप्लायर बैठे हुए हैं, दैट इज, ये हमको जानना जरूरी है। ये कब जानोगे, जब आप सीखोगे। मैं अभी आपको बता भी दूंगा तो 15 मिनट डेफिनेटली, सालों लगे, 17 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुंचने के अंदर, तो डेफिनेटली आपको भी कुछ महीने आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि आपको कुछ टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखेंगे। तो सीखने के लिए आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। टाइम देंगे मल्टीपल टाइम तो आपको चार्ट को पढ़ना आ जाएगा। जैसे मेरे भी क्वांटम मेंबर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों से, वो चार्ट को देखते ही बिना कुछ बताए ही बता देते कि मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है, कहां जा सकता है। कितने क्वांटम मेंबर ज्वाइन किए, एक बार हाय बोल देना मुझे, मैं देख नहीं पाया आप लोग कौन कौन ज्वाइन किए। सुधीर अगर है, सुधीर, सुधीर यादव, सुल्तान, राशिद, गौस, हमारे रऊफ भाई हैदराबाद से। एक स्पेशल न्यूज़ और है बाकी कम्युनिटी के लिए भी, जो मेरा एक और क्वांटम मेंबर है जुनेद, उन्होंने भी हैदराबाद में कल परसों के दिन ऑफिस स्टार्ट किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जुनेद ऑल्सो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया को हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में प्रिडिक्शन करेंगे और आराम से खामोशी से बैठे रहेंगे। जब हमारे प्राइस हमारी जगह पर आएगा तो हम ट्रेड का प्लान करेंगे। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, समटाइम आपको 2-2 दिन ट्रेड नहीं मिलते, समटाइम हो सकता है हफ्ते में आपको एक ही ट्रेड मिले, 2 ही ट्रेड मिले, बट अच्छे ट्रेड मिलेंगे। दैट इज द प्लानिंग, दैट इज द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि उठा के हमने सीधा बाय कर लिया, सेल कर लिया, ऐसा नहीं होता। हमको सीखना पड़ेगा प्रॉपर। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है इसके अंदर में। वॉल्यूम, इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है कि हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग है तो हमारे अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं, 100 200 500 डॉलर तो यूं वॉश आउट हो जाते हैं। तो रियल ट्रेडिंग में आप लोगों को सिखा, टीच यू व्हाट इज द रियल ट्रेडिंग इन फॉरेक्स।
राइट। ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, राइट। तो इंपॉर्टेंट एरिया हमने ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पर मार्केट अगर आता है, ये लास्ट टाइम ये भी हमने ड्रॉ किया था कि यहाँ पर मार्केट आएगा, यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस एरिया की भी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया और जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस एसएल वगैरह जो लोगों ने लगाए थे पूरा एंड कर दिए। मार्केट ऊपर गया है। मैंने फ्राइडे का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा जाके, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है डिटेल में यूरो यूएसडी के बारे में, तो लाइव वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी। ये सब चीजें मैंने बताई थी कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट इस तरीके जाता है, एसएल हैंड किया, एसएल हैंड करके ऊपर चले गया। तो इस तरीके से हमको जो मार्केट रिटेस्ट करता है उसके बाद में यहाँ से ट्रेड का प्लानिंग लेना है इस एरिया में। यहाँ पर आया, हमने ट्रेड का प्लानिंग किया एंड दैट इज द, यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन था, जो मैंने बताया था ऑलरेडी। तो मैंने उसको डिलीट भी कर दिया, आपके सामने डिलीट किया मैंने, बनाया हुआ था कि यहाँ पर प्रॉफिट ऑलरेडी जिन लोगों ने प्रॉफिट इसमें ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट संडे के दिन बनाया होगा, सॉरी फ्राइडे के दिन बनाया होगा। दैट इज द बीटीसी का चार्ट, हम बात करेंगे इसके बारे में भी। बीटीसी जो मार्केट जो ऑन है, क्योंकि क्रिप्टो हमारा कहीं बंद नहीं होता है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, अभी हमारा टेक्निकल की चैप्टर चल रहा है पूरा, है ना। ऊपर में टाइम फ्रेम आपने देखा, मार्केट में चार्ट लगाया आपने, टाइम फ्रेम चेक कर लिया आपने। टाइम फ्रेम में जब भी आप अगर स्पेशली बीटीसी के अंदर भी ट्रेड कर रहे हो, आप बीटीसी में ट्रेड कर सकते हो। बीटीसी भी जो सब दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है। अभी आपको बीटीसी का चार्ट दिख रहा है, लाइव चार्ट। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसका रिजेक्शन है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसका क्या है, रिजेक्शन है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लिया आपको, बैक टू बैक रिजेक्शन इसका दिख रहा है। इंपॉर्टेंट एरिया, आपको इंपॉर्टेंट एरिया देखना है कि इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ कहाँ है। तो आपको इंपॉर्टेंट एरिया दिख जाएगा आपको कि नीचे में कौन कौन सा सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पर मार्केट जा सकता है। अब डे टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लोगे इसके अंदर में, ये आपने डे टाइम फ्रेम देख लिया आपने। गोल्ड देख रहे थे हमने पिछले हफ्ते में, काफी सारा गोल्ड अच्छा खासा बुलिश था, और बुलिश होकर गोल्ड करीब करीब ये 45,000 या 45,800 तक गया डॉलर, है ना। उसके बाद में मार्केट से रिजेक्शन आना चालू हुआ, और रिजेक्शन के बाद ये करीब करीब 43-44 पे भी चल रहा है। अभी जो कंडीशंस बता रही है इसकी, डे का टाइम फ्रेम है, डे का टाइम फ्रेम में नीचे से रिजेक्शन, मतलब नीचे से लोग, जब जैसे ही बिटकॉइन नीचे गया, लोगों ने क्या किया, नीचे से बाय करना चाहिए, मतलब नीचे में यहाँ क्या होता है, डिमांड बैठी हुई थी। डिमांड बैठी हुई, प्राइस को ऊपर नीचे जाने दिए, प्राइस को 3 दिन में लास्ट, मतलब अगर लास्ट 3 डेज का डेटा अगर देखेंगे, 4 दिन का 5 दिन का भी देखेंगे, तो यहाँ से ये 40,000 डॉलर से 40,800 डॉलर से करीब करीब ये प्राइस को 44,000 तक लेकर, मतलब नीचे में काफी सारी बाइंग साइड की लिक्विडिटी डिमांड बैठी हुई है कि मार्केट के मूवमेंट को नीचे जाने नहीं दे रहे। अब डे का टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी एक स्मॉल सा हैमर बना है, और अभी भी जो डोजी टाइप की बन रही है डे टाइम फ्रेम में। हमको अगर इसमें ट्रेडिंग करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमने देख लिया कि मार्केट में इस टाइम पे, या आप बोल सकते हो कि लिक्विडिटी कम है, हो सकता है वीकेंड की वजह से भी लिक्विडिटी कम है, सैटरडे संडे आज है। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम देख रहे हो कि बिल्कुल भी लिक्विडिटी का, मतलब बड़े से कोई इंस्टीट्यूशनल बायर या इंस्टीट्यूशनल सेलर इसके अंदर नहीं है, लिक्विडिटी बहुत कम के बराबर है, मतलब साइडवेज मार्केट है। हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना ट्रेड, हमको इसमें एरिया ड्रॉ करना है। ये 1 घंटे का चार्ट है। अब कैंडल का जो टाइम फ्रेम हो गया वो क्या हो गया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप क्या करो, इंपॉर्टेंट जो एरिया है नीचे में, जहां आपको लिक्विडिटी डिमांड दिखती है, जिनको क्वेश्चन तो उनको होगा, उनके हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एरिया जो है डिसाइड कर ली कि यहाँ पर अगर एरिया आता है, इस एरिया में अगर मार्केट आता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखो अलग अलग प्लानिंग होता है, इंट्राडे के लिए अलग प्लानिंग होता है, स्कैल्पिंग के लिए अलग प्लानिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग प्लानिंग होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आप होल्ड करना चाहते हो, डेफिनेटली आप यहाँ से बाय करके छोड़ दो इसको, और आपको मालूम है कि ऊपर जाएगा जाएगा, यहाँ पर जाके करीब करीब ये 45 पे जाएगा, तो यहाँ से बाय करके छोड़ सकते हो स्विंग ट्रेडर हो तो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडर हो। इंट्राडे ट्रेडर क्या करेगा अभी, यहाँ थोड़ा सा वेट करो आप, तो प्रॉपर इस एरिया में अगर मार्केट आता है, तो यहाँ से आप क्या करना, बाय का प्लानिंग करना, और इसके नीचे आपका एंसर हो गया, यहाँ से अपने बाय। इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर पीवाई बना है, काफी सारी लिक्विडिटी इस एरिया में सीव हुई है, यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ पर इस एरिया में क्या है, लिक्विडिटी अवेलेबल। तो यहाँ पर आप यहाँ प्लान कर सकते हो, यहाँ से इस एरिया में आएगा तो आप क्या, इस एरिया में अच्छा वो एक चीज और ध्यान रखना, इस एरिया में आएगा तुरंत बाय नहीं करना, यहाँ पर आने का प्राइस का रिएक्शन देखना, प्राइस का क्या है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है, या सपोर्ट होने के बाद इस एरिया में यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली आप सेल की तरफ जाओ, और वहां सपोर्ट ले रहा है बैक टू बैक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप प्ले कर रहे हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में प्ले कर रहे हो, तो वहां पर बैक टू बैक ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, मतलब सपोर्ट ले रहा है, तो आप बाय का प्लानिंग कर सकते हो, ऊपर जा सकते हो। दैट इज द करंट एनालिसिस लाइव मार्केट में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट क्या कर रहा है, हायर बनाते जा रहा है, हाई लो बनाते जा रहा है। तो मार्केट का जो मूवमेंट 15 मिनट में मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अप डायरेक्शन है, टूवर्ड ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देयर इज इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया, कितने मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया, इंड्यूसमेंट पे आया, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अभी ऊपर की तरफ मूव करेगा टूवर्ड दिस डायरेक्शन। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर आपका एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, मार्केट यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना के यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये आपके हायर बन गए, और ये आपके अलग अलग ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इस एरिया में आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप सिर्फ इतना स्ट्रक्चर को देखो, तो यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर दोनों हो चुका है। दैट इज द लाइव एनालिसिस। ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देन ये आपका हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर मतलब मार्केट मोमेंटम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मोमेंटम क्या है, ऑलरेडी यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया, मोमेंटम पॉजिटिव है,
टूवर्ड दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, कहाँ तक ले सकते हो, इस एरिया तक ले सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एरिया तक। तो ये आपका ट्रेड करंटली ट्रेड बन गया, डेट इज द बीटीसी के अंदर में। इस तरीके से ट्रेडिंग लिखी जाती है। या वेट कर लो, थोड़ा सा रिटेस्ट करने आएगा फिर से लेना। ऑलरेडी इंड्यूसमेंट ले लिया है, मतलब यहाँ से आपका ट्रेड था, ट्रेड बन गया आपका, और लेने के बाद इस एरिया के नीचे में आपका स्टॉप लॉस लग गया। ये आपको हो गया प्रॉपर तरीके का रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट जब भी होना चाहिए आपको 2% का हमेशा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। जाएंगे तो आपके $2 जाएंगे, और आएंगे तो आपका 1:2 कितने का रेशियो का ट्रेड बनेगा, ये चेक कर लेते हैं इसको। अगर यहाँ से अगर ट्रेड का प्लान करते हो आप, तो ये आपका 1:2, ये यहाँ तक आपका ट्रेड बनेगा। गिव मी वन मोमेंट प्लीज। आपका अगर स्टॉप लॉस 2% से ज्यादा का, रिस्क मैनेजमेंट 2% से ज्यादा का, तो आप उसको क्या करेंगे, वो आपका ट्रेड नहीं बनेगा। तो हमेशा जब ट्रेड करें तो 2% का स्टॉप लॉस चेक कर ले अकॉर्डिंग टू द, ये स्टॉप लॉस जा रहा है 192 पॉइंट, ये इतना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। जहां प्रॉफिट ले सकते हो, या ऊपर में और जाके प्रॉफिट ले सकते हो। ऊपर का एरिया इंपॉर्टेंट देख सकते हो, कहाँ कैसे मार्केट रिजेक्ट हुआ था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपका टीपी का प्लान कर सकते हो। इस तरह से आपका बनेगा। तो अगर आप इसके अंदर, जनरली मैं प्रीफर नहीं करता क्रिप्टो में ट्रेडिंग, और क्रिप्टो के बारे में बताता भी नहीं हूं मैं, इट इज अ फॉरेक्स, स्पेशली फॉर फॉरेक्स। लेकिन उन्होंने पूछ लिया एग्जांपल के लिए, सही बात है, लाइव मार्केट चल रहा था, एग्जांपल इज राइट एग्जांपल, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बट आई एम नॉट प्रीफर, क्रिप्टो से बिल्कुल दूर रहे, जितना हो सकता है दूर रहे। जो लोग पुराने लोग करते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका, इसको बोलते हैं पूरी हमारी टेक्निकल एनालिसिस। अब ये गोल्ड का चार्ट है, हम लोग बात करेंगे आप लोग, मैं जल्दी में, मैं थोड़ा सा वेबिनार दूसरे वे में चले जाएगा। मैं पहले वेबिनार कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में आप लोग के रेस्पेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करूँ। और अगर जल्दी है आपको, तो आप प्लीज वेबिनार से छोड़ के जा सकते हैं। आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एनीवे, तो मैं बात करता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल का जो पार्ट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट होता है। जो टेक्निकल अगर हमको प्रॉपर तरीके से आगे कहाँ से ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, तो हमारा एक टेक्निकल पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट को दो दो लोग चलाते हैं, एक चलाता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी होती है टेक्निकल है। टेक्निकल आपको आ गया, आपको समझ आ जाएगा ट्रेडिंग कहां से लेना है। फंडामेंटल की न्यूज आ गई, न्यूज को अगर आपको मालूम होगी, इस देश की करेंसी की न्यूज है, उसकी इकोनॉमिक्स में आपको मालूम पड़ गई, उसको फिर उस बैंक के रिजर्व रेशियो के बारे में मालूम पड़ गया आपको, तो आपकी इकोनॉमिक्स, एग्जांपल के तौर पे इंडिया, इंडिया की इकोनॉमिक क्या है, इनके जीडीपी क्या है, बैंक का रेट क्या है, अगर आरबीआई कोई न्यूज अनाउंस करता है, होम रेट के रेट्स क्या है, एफडी के रेट्स क्या है, फिक्स डिपॉजिट के रेट क्या है, सीनियर सिटीजन के रेट क्या है, तो ये पूरा जो इंपैक्ट आता है करेंसी पे इंपैक्ट आता है, करेंसी पे इंपैक्ट आता है। तो इस तरह की न्यूज के हिसाब से अगर करेंसी मजबूत होगी, एग्जांपल के तौर पे आप आईएनआर डॉलर के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर आपकी करेंसी अगर मजबूत होती है, आईएनआर आपका मजबूत होता है, तो डेफिनेटली डॉलर वीक होगा, राइट। इसी तरह से अगर हम यूरो यूएसडी के अंदर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, तो यूरो अगर मजबूत हो रहा है, यूरो की न्यूज अच्छी है, डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर की न्यूज अच्छी है, जैसे फैट की बात कर रहा था मैं, अभी हम थोड़ा फंडामेंटल पे आने वाले हैं। तो फंडामेंटल जो न्यूज होती है, न्यूज के इंपैक्ट होता है कि कोई न्यूज आने वाली है उस टाइम पे, तो मार्केट क्या होता है, उस टाइम मार्केट हाई वोलेटाइल हो जाता है। तो मार्केट कहां तक जाता है, मार्केट ये से यहाँ था, लास्ट टाइम न्यूज थी, यहाँ मार्केट गया, यहाँ पर क्या था, ये इंपॉर्टेंट एरिया था, ये क्या था, इंपॉर्टेंट एरिया था कि मार्केट यहां तक आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बैठा था, पीओआई बैठा हुआ था। ऑलरेडी मैंने फ्राइडे के दिन इस बारे में डिस्कशन किया लाइव, मेरा वीडियो में जाके चेक कर लेना यूट्यूब पे। यहाँ से एक्जैक्टली मार्केट रिवर्स, क्योंकि ये पीओआई का एरिया था, इंपॉर्टेंट एरिया था, मार्केट यहाँ तक आया, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे गया। मैंने उस दिन भी काफी सारी चीजें बताई थी आप लोगों के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में। इस टाइम फ्रेम में अगर जाकर आप ट्रेडिंग करते हो, कहाँ क्या करना है आपको, इस एरिया से जाकर अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो आप सेल का ट्रेड लेना, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है बाय का ट्रेड लेना। दोनों चीजें बताई मैंने कि मार्केट ट्रेड, एक ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर का मतलब नहीं मार्केट कहाँ है, ट्रेड दोनों साइड में ट्रेड करता है ट्रेडर, अपॉर्चुनिटी देखता है, दोनों साइड में ट्रेड करता है। तो ट्रेडर वो होता है कि हमको अपॉर्चुनिटी देखनी है, मार्केट का मोमेंटम देखना है, न्यूज का मोमेंटम देखना है, न्यूज के पॉजिटिव साइड, न्यूज के सेंटीमेंट देखना है, न्यूज के अकॉर्डिंगली फिर हमको ट्रेड करना है। तो ट्रेडिंग इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, ये सब कहलाती है टेक्निकल एनालिसिस। मेरी टेक्निकल एनालिसिस में कहीं आपको इंडिकेटर नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट एरिया बताता हूं मैं, जो कि आप लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट में काम करते हैं। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो अच्छे सपोर्ट के लिए। और अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि इंस्टीट्यूशनल सेल करते हैं, उसका नाम ही इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी जो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, इनके हिसाब से हमको ट्रेड करना पड़ता है। ये जिस तरीके से मार्केट में पोजीशन, मार्केट को लेकर जा रहे हैं, हमको उस साइड में चलना पड़ता है। जो बड़े बड़े लोग जिस साइड में जाते हैं, उनके बोलते हैं ना, बड़े लोगों की लिस्ट में आप उनकी कतार में, उनकी श्रेणी में, उनकी क्यू में खड़े हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप बड़े हो जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। एक देयर इज ए कोटेशन चलता है मार्केट में। सेम थिंग मार्केट में जो ट्रेडिंग वाला होता है मार्केट के अंदर में, कि हम लोग अगर इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं, उनके सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम विल गुड ट्रेड, राइट। तो ये होता है पूरा टेक्निकल एनालिसिस। लेफ्ट साइड में पूरे इसके इंडिकेटर टूल्स दिए, ट्रेडिंग व्यू का मेरा वीडियो है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब की लिंक भी मैं आप लोगों को पोस्ट करता हूँ अभी मैं, ताकि साथ साथ आप लोग यूट्यूब भी सब्सक्राइबर कर लेना। आप लोग के प्यार की वजह से मेरा चैनल जो है काफी ग्रो कर रहा है। जो लोग व्हाट्सअप पे नहीं है शायद, उनको मैं व्हाट्सअप का ग्रुप ले लेता हूँ। हर बार मेरे जो ग्रुप जो अपडेट होते रहते हैं, लिमिटेशन ग्रुप की होती है, ठीक है। व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा आपको थोड़ी देर में। ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, अभी अगले हफ्ते में चेंज आएंगे, ग्रुप जो है चलते रहते हैं। तो दैट इज द टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट हमारा इस तरह से स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकल पार्ट हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक टेक्निकल पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमको टेक्निकल प्रॉपर तरीके से आ गया तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छे ट्रेडर को टेक्निकल आना जरूरी है, और आप कभी करीब 2 से 3 महीना 4 महीना अगर अच्छे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे अंदर वन कोच, डेफिनेटली एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस आपको करना आ जाएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फैट जो होता है, फेडरल रिजर्व जो होता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, जो यूएस का बैंक है,
और गोल्ड का जो पूरा दारोमदार है वो पूरा फेडरल पर डिपेंड है। फेडरल अगर अपने रेट को जो है कम करता है, डेफिनेटली डॉलर मजबूत होता है। डॉलर मजबूत होता है तो डेफिनेटली गोल्ड डाउन जाएगा। और फेड का मैं एक्चुअली 2 दिन से एक रिसर्च कर रहा हूँ फेड का। आने वाले समय में गोल्ड जो है हमारे को मार्च तक गोल्ड बहुत पॉजिटिव दिख सकता है, मतलब $2400 तक गोल्ड जा सकता है। ये गोल्ड का प्रिडिक्शन है अकॉर्डिंग टू फेड। जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं और फंडामेंटल की जो न्यूज पढ़ते हैं, तो उनके बता दूं कि आप लोग फेड की न्यूज आगे पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द फेड की न्यूज के हिसाब से आने वाले मार्च में या अप्रैल तक, हो सकता है फरवरी से गोल्ड इज द बुलिश, गोल्ड बुलिश रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी से दौड़ लगा के फोमो में ना आए। तो गोल्ड बुलिश हो सकता है और गोल्ड जो है अपना ऑल टाइम हाई जो 2150 बनाया था, ऑल टाइम हाई $2400 तक का बना सकता है। दैट इज द अनुमान फेड के साथ, अकॉर्डिंग टू फेड की न्यूज। तो फेड की न्यूज अगर आती है तो फेड के हिसाब से गोल्ड जो है $2400 तक देखने को मिल सकता है। काफी सारे इकोनॉमिक्स बड़े बड़े, और मैं क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू इसी पे काम कर रहा हूँ। मैं लास्ट फ्राइडे को भी बात किया, फ्राइडे को मैंने न्यूज पढ़ी थी, बट मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग उसके चक्कर फोमो के चक्कर में, जैसे मैंने बोला गोल्ड बुलिश है तो लोग तुरंत में लोग बाय। इसका मतलब ये नहीं होता गोल्ड बुलिश है, आने वाले 2-3 महीने में गोल्ड बुलिश है। 2-3 महीने में हमको $200-300 का गोल्ड के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दैट इज द, लेकिन वो मार्केट एकदम से नहीं आता, रॉकेट की तरह नहीं आता ना, अप डाउन करके मार्केट मूव करता है ना। तो हमको कब क्या कौन से स्टेप लेना है उसके लिए हमको बने रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। तो आने वाले समय में गोल्ड हमको बुलिश देखने को मिल सकता है। जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, जो लोग होल्ड करना चाहते हैं वो लेकर होल्ड भी कर सकते हैं। जो नॉर्मली आप होल्डिंग करते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं आप, तो गोल्ड आपको अच्छा खासा बुलिश दिख सकता है। अब क्या होता है जनरली कि न्यूज कंट्री में उस पर्टिकुलर करेंसी की न्यूज है, जब न्यूज करेंसी की आती है तो उस सिस्टम के अंदर में, उस चीजों के अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे आरबीआई ने क्या करा, बैंक के जो एफडी के रेट थे वो इंक्रीज 6.5 से 6.7 कर दी। तो ये क्या हो गई, दैट इज द पॉजिटिव न्यूज ऑफ द करेंसी। जब करेंसी के पॉजिटिव न्यूज आई तो उस करेंसी के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम आएगा। जब उस करेंसी के अंदर वॉल्यूम आएगा तो उसके अगेंस्ट में जो करेंसी है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, जिसके अपोजिट वाली करेंसी, वो डाउन जाएगी, ये ऊपर जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग आईएनआर में यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आईएनआर की अच्छी न्यूज आ गई तो आईएनआर मजबूत हो गया, डॉलर नीचे चले गए। गोल्ड के अंदर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड की जो पेयर है वो क्या है, डॉलर। गोल्ड का जो पूरा जो कनेक्शन है वो डॉलर के साथ है, एक्सएयू यूएसडी। डॉलर की कोई अच्छी खासी न्यूज आई जो कि उनका एफडी के रेट के बारे में बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुई, एनएफपी के बारे में, नॉन फंड एम्प्लॉयमेंट रोल पेरोल के बारे में बातचीत हुई, ये न्यूज अच्छी आई। न्यूज क्या है, अच्छी, दैट इज द गुड न्यूज फॉर द करेंसी। ये अच्छी न्यूज है करेंसी के लिए, देन गोल्ड विल डाउन, करेंसी विल अप एंड गोल्ड विल डाउन। तो ये सब चीजें जो कहलाती है फंडामेंटल न्यूज कहलाती है। इंडिया के अंदर में बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज है, अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी बैंक, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज रहती है। जब न्यूज रहती है, आप देखो कोई भी चीज सिस्टम के बारे में चल रहा है, पूरी एनालिसिस चल रही है, तो उस पर्टिकुलर शेयर में, पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिलती है। राइट, ये होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर बहुत पावर है। आप लोगों ने देखा कुछ बैड न्यूज आती है कंपनी को लेके, कंपनी स्टॉक, इससे अभी लेटेस्ट में जो अडानी ग्रुप की जो न्यूज थी, जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं उनको आइडिया होगा कि उनको जो केस के बारे में उनको राहत मिल गई, उसके बारे में आगे की इंक्वायरी नहीं होगी। दैट सुप्रीम कोर्ट का एक कोटेशन मैंने पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में। तो उस दिन क्या हुआ, मार्केट में अडानी के शेयर 15% अप देखने को मिले। व्हाट इज माय पॉइंट, ये इस तरह की न्यूज होती है। तो न्यूज दैट इज अ फंडामेंटल न्यूज। फंडामेंटल न्यूज अच्छी भी होती है, बुरी भी न्यूज होती है, निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी न्यूज होती है। तो न्यूज के हिसाब से मार्केट जो है मूव करता है, स्पेशली करेंसी के अंदर में। करेंसी का पूरा रिलेशन देश से होता है, देश को रिप्रेजेंट करती है करेंसी। और करेंसी में बैंक, सेंट्रल बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमको सेंट्रल बैंक की इकोनॉमी के बारे में फंडामेंटल हमको पढ़ते रहना पड़ेगा। इसमें कंटिन्यू अगर हम पढ़ते करते रहेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगी, कि आज आने वाले समय में अगर आज 7:30 बजे कोई न्यूज आने वाली है डॉलर के रिलेटेड, तो इस न्यूज में क्या हो सकता है, आपने पूरा उसको स्टडी करते हुए आ रहे हैं कि आज 100% चेयरपर्सन आने वाले हैं, आरबीआई के गवर्नर आके बात करने वाले, तो ये किस बारे में बात करने वाले हैं। मतलब पूरा मोमेंटम, जो सेंटीमेंट पूरा वीक से जो सेंटीमेंट बना पर्टिकुलर करेंसी को लेके, पॉजिटिव मोमेंटम बना। जब पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है तो न्यूज भी उस पॉजिटिव वे में जाएगी। और हो सकता है कोई स्कीम लॉन्च करने वाले होंगे, कोई चीज जीडीपी के बारे में बता रहे होंगे, तो क्या हुआ कि एक हफ्ते से जब ग्रोथ मिल रहा है, जब ग्रोथ मिले तो जीडीपी में इंपैक्ट पड़ा। पूरे महीने भर के जो वॉल्यूम है उसका इंपैक्ट कहां, जीडीपी में गया। जब जीडीपी में इंपैक्ट जाएगा तो न्यूज पॉजिटिव न्यूज आएगी। जीडीपी हमारा जो था पिछले महीने का जीडीपी जो हमारा था, वो एग्जांपल के तौर पे 6.5 था, अभी 6.55 हो गया। दैट इज अ गुड न्यूज। अब गुड न्यूज है तो डेफिनेटली करेंसी के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी। दैट इज व्हाट फंडामेंटल एनालिसिस। जिनको फंडामेंटल पढ़ते आदत पड़ जाएगी तो ये इजी हो जाएगा। अब आपको मालूम है न्यूज आएगी, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, देन गो फॉर द बाय साइड। एंड कहां तक, टेक्निकल अब आपको बताता है, टेक्निकल आपको बताता है कि नहीं अब यहां तक तो है, ये एक मोमेंट है। और हर एक न्यूज का एक मोमेंटम होता है कि ये $20 का मोमेंट लेगी, ये $25 का मोमेंट लेगी, $30 का, $40 का मोमेंट, और कहां तक लेगी। देयर इज ए इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आउटर ब्लॉक बैठा है, वो भी बैठा है, पीयूआई बैठा हुआ है, सप्लायर बैठे, डिमांड बैठी। ये सब चीजें हमको बताती है कि आप यहां से आपको यहां तक लेने, इसके आगे ट्रेड नहीं करना। ये आपका एग्जिट प्लान हो गया। आपने एंट्री प्लान की बात करी, आपका एग्जिट प्लान हो गया। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चले गया, देयर इज स्टॉप लॉस प्लान, आपका एग्जिट प्लान हो गया। टी पे टॉन, आपने टेक प्रॉफिट ऊपर लगा दिया, टेक अकॉर्डिंग टू टी है, आपने करंट प्लान कर लिया बाय का, देन नीचे आपने क्या कर लिया, एग्जिट एंट्री, जो आपका स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट इज द टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड पार्ट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार न्यूज पढ़ना पड़ेगा। देयर इज अ वेबसाइट, काफी सारी वेबसाइट है, forexfactory.com, नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं।
मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगी कौन सी न्यूज़ कितने बजे आती है। फॉरेक्सफैक्ट्री.com करके एक वेबसाइट है, और कहाँ न्यूज़ देखनी कैसे देखनी आई टेल यू। मैं आपके चैट बॉक्स में भेजता हूँ, ये वेबसाइट आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉरेस्ट फैक्ट्री, बेबी पेप्सी, सब वेबसाइट आपको मालूम होना चाहिए। ये वेबसाइट हो गया आपका। अब ये आपको देख सकते हो यहाँ पर कि कौन सी न्यूज़ कितने बजे आएगी। यहाँ पर जाएंगे आप, कैलेंडर के अंदर में आएंगे, और कैलेंडर में जाने के बाद आप ये न्यूज़ का नाम है, अपना करेंसी का नाम दिया है, उसके सामने टाइमिंग दिया हुआ है, करेंसी का टाइम दिया है, नाम दिया है, एंड न्यूज इंपैक्ट रेड कलर का अगर फोल्डर है तो हाई इंपैक्ट न्यूज है। जैसे मंडे के दिन स्विट्जरलैंड के स्विस फ्रांस करेंसी जो है, फ्रांस जो हमारे स्विट्जरलैंड की करेंसी है, इसके देखेंगे तो रेड कलर का फोल्डर है, सुबह 11:30 बजे इनकी न्यूज है। आप फोल्डर में आके क्लिक करेंगे, ये डिटेल मिलेगी, फेडरल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तो कहाँ से आई है, लेटेस्ट रिलीज, इसका सोर्स क्या है, इसके न्यूज के बारे में क्या डिस्कशन है, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे आप पढ़ना चालू करेंगे यू विल गेट आइडिया। तो रेड कलर का फोल्डर इंपॉर्टेंट फोल्डर, हाई इंपैक्ट न्यूज होती है, एंड येलो कलर नॉर्मल होता है, ऑरेंज कलर का मीडियम कलर का होता है। तो इस तरह से व्हाइट कलर का फोल्डर है, मतलब मंडे के दिन जापान में बैंक हॉलिडे है, जेपीवाई मतलब जापान का येन करेंसी है, जापान में क्या रहेगा, बैंक हॉलिडे रहेगा, मतलब इस करेंसी के अंदर वॉल्यूम हमको कम देखने को मिलेगा, राइट। तो ये इस तरह से आप न्यूज दे, टाइम है, करेंसी का नाम है, अलग अलग करेंसी न्यूज देख सकते हैं। दैट इज द फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट का नाम है। ये हो गया, एक बताया मैंने टेक्निकल, दूसरा हो गया फंडामेंटल। अब दो चीजें आने से ट्रेडिंग हमको आ जाएगी नहीं, that is a more important thing is that what is the important, anyone is there, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके साथ साथ, और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, anyone is there, साइकोलॉजी, टाइम फ्रेम तो रहता है, टाइम जोन, उस पर आपको काम, रिस्क मैनेजमेंट, राइट 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 राइट, प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस, मनी मैनेजमेंट, एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। टाइप टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए, इन्फ्लेशन डेटा, ओके, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होगा क्या, इन्फ्लेशन क्या लिखा है आपने, राइट एंट्री 90%, राइट एंट्री, इमोशनल साइकोलॉजी, राइट। तो बड़े बड़े दुनिया के ट्रेडर बोलते हैं ट्रेडिंग तो आपको आ गई, बट क्या होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर है वर्ल्ड वाइज, इन लोगों ने इसको वेटेज वाले में कितना दिया है, 90% इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब बाकी चीजों को उन्होंने 10% कैटेगरी में डाल दिया। बड़े बड़े ट्रेडर बात करते हैं, आपको कोटेशन भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे कोटेशन ही मिल जाएंगे, मतलब कि एवरीथिंग इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। एंड रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसके अंदर में आता है एक सेल्फ कंट्रोल। जैसे हमको समटाइम कोई भी चीज की लत लगती है, चाय की लत लगती है ना, कोल्ड ड्रिंक पीना है आपको, या कोई भी चीज की, उस टाइम पे वो चीज को मारना नहीं करना है। बैड कुछ लोगों को गुटखा खाने की हैबिट हो सकती है, या कुछ और भी हैबिट हो सकती है, राइट। उस टाइम पे उस चीज से लड़ना, दैट इज द सेल्फ कंट्रोल। आपको मालूम है ये चीज आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और आपको उसकी तलब लग रही है, आपको उस टाइम नहीं लेना उसको, दैट इज द सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिंग करने बैठे हो, राइट टाइम नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करना, दैट इज द सेल्फ कंट्रोल। एक उसका साइकोलॉजी का पार्ट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है, इसके लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप करूंगा मैं सभी के लिए। काफी सारे मेरे वीडियोस हैं इस पे, इसको समझाने के लिए मुझे काफी सारा समय लगता है, 2-2 सेशन लग जाते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाने के लिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, व्हाट अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड व्हाट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक दैट कि आपको अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो का साइज है उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना। आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, देन आपने ट्रेड ले रखा है, तो पर ट्रेड में आपका 2% से ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। यानी एक बार में अगर आपका एसएल हिट होता है या रिस्क मैनेजमेंट होता है, ट्रेड के अगेंस्ट जाता है, तो आपका सिर्फ 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपका सिर्फ $20 जाना चाहिए पर्टिकुलर ट्रेड में। एंड 1:2, 3 या 4 या 5 का ट्रेड आपका हमेशा बनना चाहिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं। तो दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज स्टॉप लॉस, प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और प्रॉपर तरीके से कब करोगे, जब आपका टेक्निकल प्रॉपर तरीके से होगा, आपका टाइमिंग बराबर परफेक्ट बैठेगा, कौन से टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करें, कौन से टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम के हिसाब से आपका क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, आपका अकाउंट वॉश हो नहीं सकता, आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से अगर किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द हैबिट। कोई भी हैबिट एक घंटे के वेबिनार में डेवलप नहीं होती। एक घंटे के वेबिनार में 5 मिनट बताऊंगा तो 5 मिनट में आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं सीख जाएंगे। मॉर्निंग में सुबह उठना इज साइकोलॉजी, सुबह 6 बजे उठना, इट इज अ हैबिट। एक दिन उठ गया नहीं, कंटिन्यूअसली 1 महीने तक उठना, ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। 1 महीने बाद जब उठेंगे, आपको किसी कोई आपको उठाने नहीं जाएगा, आपको किसी घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप उठ जाओगे। बहुत से लोग 5 बजे उठते हैं, बहुत से लोग 4 बजे उठते हैं, बड़े बड़े एथलीट लोग 2:30 बजे 3 बजे उठते हैं। आप उनको पढ़ के देखो, दैट इज ए हैबिट। और जब हैबिट जब होती है प्रॉपर तरीके से, आपने जीता हर एक चीज के लिए साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इसके लिए, नॉट ओनली फॉरेक्स ट्रेडिंग, एवरीवेयर, एवरी सिस्टम, एवरी बिजनेस, साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी अगर अच्छी है, पॉजिटिव सिस्टम, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना, सिस्टम के बारे में सोचना, डेवलपमेंट के बारे में सोचना, स्किल को अपडेट करने के बारे में, एवरीथिंग इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से, तो दिस इज हैबिट। हैबिट इज व्हाट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार मुझे जब मेरे एरिया में आएगा उस टाइम में ट्रेड लूंगा, अथवा ट्रेड लूंगा। का मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी डेवलप है, आपका माइंड बिल्कुल सेट है, आपने माइंड को बिल्कुल सेट कर रखा है कि नहीं मुझे ट्रेड करना तो है, अदरवाइज मुझे ट्रेड नहीं करना है। जब तक मेरा सिस्टम के अंदर आके नहीं बैठता, सिस्टम 1:5 का ट्रेड, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। दैट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं ट्रेड जो है 2 दिन 3 दिन तक होल्ड करूंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये नहीं कि थोड़ा सा एक कैंडल ऊपर के घबरा गया, ट्रेड कार्ड, एक कैंडल नीचे आ गया, अरे भागो भागो भागो, ऐसा दैट इज नॉट अ ट्रेड। कैंडल के पीछे नहीं भागना है, मार्केट ऐसे ही चलता है, अप एंड डाउन राइट, उसके पीछे नहीं भागना है।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यू टू वर्क ऑन द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक आदमी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप होने में एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगते हैं, अगर वही प्रॉपर फॉर्मेट में किसी कोच के साथ काम कर रहा है। इट्स नॉट इजी। एक वेबिनार, 2 वेबिनार, 10 वेबिनार, 50 यूट्यूब के वीडियो देखना, इट इज नॉट, आप फॉरेस्ट सीख ही नहीं सकते, इवन उल्टा गवा दोगे आप। सम टाइम आपने प्रॉपर तरीके से काम करो, एक टाइम गलती कर दी, फिनिश अकाउंट, वॉश आउट, यू विल बी आउट ऑफ द इंडस्ट्रीज। जिंदगी भर के लिए आप फिर कोसते रहोगे उसको, सिस्टम को, बेकार है फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेकार इसलिए कि आपने सीखा नहीं। आपने, मैंने देखता हूँ ना, मेरे पास यकीन मानिए काफी सारे ग्रुप, 6 नंबर ग्रुप के अंदर है, हर ग्रुप के अंदर 1000 करीब लोग हैं, आपने देखा भी होगा, 800 900 1000 ग्रुप होते हैं। मैं भी ग्रुप भर गया क्योंकि कैपेसिटी 1000 समथिंग की होती है। उसके बाद में फिर नया ग्रुप बनेगा अगले कल से, और नए ग्रुप में लोग आएंगे, राइट। तो इंडिया में ऐड चल ही रहा है, पूरे इंडिया के अंदर ऐड चलता है। अभी यूएई के अंदर भी ऐड चालू हो जाएगा आज से, कल से, मंडे से, यहाँ पर क्योंकि ओपन कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, और इवन मेरे मेंबर की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई बुरा मानने वाली किसी की बात नहीं है। मेरे मेंबर भी लाखों रुपए जो डुबाने के बाद आए हैं, जो नए लोग हैं, उनको मैसेज है मेरा, आप इनसे सीखो, दूसरों की गलती से सीखो कि आपको गलती नहीं करनी है। भाई 5 लाख 10 लाख रुपए डुबाने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ थोड़े से पैसे एजुकेशन में खर्चा करो। टाइम मार्केट टाइम भागने वाला नहीं है। अभी कल एक साहब ने मुझे फोन किया, वो MT4 की आईडी या ब्रोकर का अकाउंट नहीं ओपन कर पा रहे। तो मेरे भाई, आपके लिए मेरा मैसेज है बहुत प्यार से, आप एक अकाउंट ओपन नहीं कर रहे और आप ट्रेडिंग की बात करो, आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। मैंने लिखा कि आप पहले सीखो। उन्होंने लिखा सर मैं अकाउंट ओपन नहीं, आई एम नॉट सक्सेसफुल, मैं अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। यकीन मानो, आप कहां पर हो, आपको अपना अपना देखो कि आप कहां पर, आप एक अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हो। ट्रेडिंग बात में मैं ट्रेडिंग कैसे करूं? आप ट्रेडिंग से बहुत दूर हो अभी, अब मीलों दूर हो अभी। आप, आपको 2 महीने 3 महीने सीखना चाहिए। आप नॉर्मली एक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पा रहे। दैट इज द वर्ड। फोकस, पैसे, मेहनत का पैसा आपके, $100 $500 $1000 जो भी आप लेकर, आपको मेहनत का पैसा है। आप अपने पैसे के बारे में सोचिए, उस पैसे को अपनी स्किल पे इन्वेस्ट कर दो, दुनिया के कोई भी कोने में जाके सीख लो। यूर स्किल इज यूर कैपिटल। आपकी जो स्किल है वही आपका कैपिटल बन जाएगी। स्किल होना जरूरी है। स्किल है, मेरे पास स्किल है, मैं दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के अपना लैपटॉप लिया, मोबाइल लेकर आज दुबई से काम कर रहा हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट। डेवलप यूर स्किल एंड इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा समय लगेगा, जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो टाइम दो इसको, शॉर्टकट के चक्कर में मत भागना। फॉरेक्स इज नॉट ए शॉर्टकट, फॉरेक्स इज नॉट ए MLM, फॉरेक्स इज नॉट ए IB। लोग ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोल के IB बन जाते हैं। अब क्यों प्रमोट कर रहे हो IB? दो सीख तो जाओ, उसको सामने वाले, तुमको भी नहीं आती, उसको भी नहीं आती। भाई सीखो और सिखाओ। दैट इज माय विजन। माय विजन इज दैट कि इंडिया के अंदर में इस साल के अंदर मुझे प्रोफेशनल जो ट्रेडर है, जो मेरे क्वांटम में, मेरे 50 से ज्यादा मुझे खड़े करने हैं, और जो मेरे हजारों लोग को मुझे सिखाना है, हजारों लोगों को सिखाना है पूरे हिंदुस्तान को, ताकि एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन फॉर्मेट जाएगा। लोग एजुकेट होंगे, जब लोग एजुकेट होंगे तो आपको साथ कोई धोखा, चीट, स्कैम नहीं कर पाएगा। मुझे लोगों को स्कैम से बचाना है, लोगों को फ्रॉड ब्रोकर से बचाना है मुझे। दैट इज माय विजन। प्रॉपर तरीके से काम करना सिस्टम। मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी सिस्टम के मैं अगेंस्ट उनके हूँ जो लोग दूसरे के मेहनत का पैसा डुबाने की कोशिश करते हैं, मैं उनके अगेंस्ट में हूँ। आपने देखा मैं किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, कोई ब्रोकर को प्रमोट नहीं। मेरा ब्रोकर है, मैं अपने ब्रोकर के बारे में बताता हूँ, वो भी अपने मेंबर को बताता हूँ। समटाइम कोई ऑफर लेकर आता हूँ, बीच में ऑफर थे, लेकर आया था, सबको ऑफर दिलाया। प्रॉपर ब्रोकर, कल मीटिंग करके फिर से फोटो पोस्ट करूंगा उनके ऑफिस से। 20 साल पुराने ब्रोकर मेरे, 20 साल हो गए उनको इंडस्ट्री के अंदर। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े लोग उनके क्लाइंट है। ये होता है ब्रोकर, ये होते हैं ब्रोकर जिनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी, और वो खुद भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। छोटे मोटे अगर जाके देखेंगे, छोटे मोटे ब्रोकर के वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, और उनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर बड़े बड़े बैंक। ये होते हैं 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर है, बड़े बड़े लाइसेंस, बड़े बड़े सर्टिफिकेट उनको मिले हैं। ये होता है ब्रोकर काम करने का, ताकि हमारा पैसा सेफ रहे। ये यहाँ पर बैठे, इस इंडिया यहाँ बैठे, यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हम तो 100 200 CR की बात करें, 1000 2 2000 CR 5 5 हजार CR डॉलर के अकाउंट होते हैं उनके पास में। दैट इज द ब्रोकर। कल मैं उनके CEO के साथ, उनकी टीम के साथ फोटो पोस्ट करूंगा ग्रुप के अंदर, आप देखिएगा। लास्ट टाइम भी आया था, हमने मीटिंग की थी, फोटो पोस्ट किया था। मैं कल फिर से करूंगा, जो लोगों ने नहीं देखा वो कल फिर से देखना, उनके CEO के साथ मीटिंग करके। दैट इज माय ब्रोकर। मैं ऐसा ब्रोकर चूज करता हूँ। मैं किसी को भी ब्रोकर नहीं है, मेरे पास आते हैं लोग काफी सारे ब्रोकर काम करने के लिए। मैं देखता हूँ सिस्टम, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कोई ब्रोकर को अगर यूज करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे साथ मेरी कम्युनिटी को भी मैं सिस्टम बताऊंगा उनको। और कभी किसी को कुछ हो गया, किसी का पैसा डिपॉजिट विड्रॉल नहीं दिया, तो डेफिनेट, तो इसके लिए हमको प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है। कोई कंप्लाइंस में तो नहीं फंसा है हमारे इंडिया के अंदर में। इस ग्रे मार्केट है, ग्रे मार्केट के हमारे इंडिया के अंदर में हम एक मार्केट लीगल है, इसमें फंसे हुए हैं हम। अगर आप इंडिया के अंदर INR और यूरो डॉलर के अंदर पेयर करते हो, दैट इज लीगल, जो इंडिया सेबी के अथॉराइज ब्रोकर के साथ काम करते हो। लेकिन हमारे पास वहां वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए हम इंटरनेशनल ब्रोकर के पास जाते हैं। इंटरनेशनल ब्रोकर के पास अगर हम जाते हैं, तो डेफिनेटली हमको देखना है कि हमारे इंडिया के अंदर वो कंप्लाइंस में तो नहीं फंसा हुआ है, कोई बैन लिस्ट के अंदर नाम तो नहीं है उसका, आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती हमको। ऐसी चीजों से हमको बचना जरूरी है। स्वयं डायरेक्टली अगर इंटरनेशनल अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, या इंटरनेशनल अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा विड्रॉ आता है, तो डेफिनेटली देयर इज अ कंप्लाइंट फॉरेक्स मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। फेमा बीच में आ जाता है, तो फेमा बीच में आता है, डिफरेंट कंप्लाइंस में आगे यू टू आंसर, आपको आंसर देना पड़ेगा। इट इज अ लीगल इलीगल समझना पड़ेगा। और डायरेक्टली लीगल इलीगल का मतलब ये भी होता है कि जनरली अगर आप काम कर रहे हो इस पे, तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो आप उसको कंप्लेन नहीं कर सकते। इसका जो मिसयूज लोग कर रहे हैं, इस सब चीज का मिसयूज कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे।
गवर्नमेंट तक मैसेज जा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने एक स्कैम के बारे में डाला था, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, आरबीआई ने इसके लिए मैसेज डाला था। कोलकाता में एक कंपनी के अंदर ने कितने 180 अकाउंट मिले, 120 सीआर का उन्होंने काम किया फॉरेस्ट रिलेटेड। आरबीआई ने न्यूज डाला, लोग आरबीआई ने अपने चैनल पार्टनर को न्यूज बताया उसके बारे में कि इससे इसको लोगों के बारे में अलर्ट करो, लोगों को इस तरह की चीजों में ना जाए। अपनी अपनी एक बैन वाली लिस्ट भी डाली आरबीआई ने। ये सब चीजें कब होगा? जब आप एजुकेट होंगे। आप एजुकेट ही नहीं, आपको सिस्टम नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम कि लीगल इलीगल का फॉर्मेट क्या है, आपको ये नहीं मालूम कि ब्रोकर क्या है, आपको ये नहीं मालूम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आप ट्रेडिंग कैसे उतर सकते हो? आप यूट्यूब की वीडियो देखिए, MT4 के MT5 की वीडियो देखिए, नहीं प्लीज नहीं, न्यू लोग प्लीज स्टे अवे, मत आओ इस इंडस्ट्री के अंदर प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास ज्यादा का पैसा है तो आओ, उस पैसे को सीखने पे इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट वर्ड राइट, यूज इन्वेस्ट, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो। स्किल अपडेट हो जाएगी, कोई दुनिया कोई आदमी आपको चीट नहीं कर सकता। आप अपने अपने धंधे में माहिर होंगे। आप जो भी बिजनेस करते हो उस धंधे में आपको कोई, जो आपको प्रॉपर बिजनेस है उस धंधे में उस काम में आपको कोई चीट कर सकता है कि नहीं? क्योंकि आपको उसकी एबीसीडी आती है। तो फॉरेस्ट की एबीसीडी नहीं आती तो हमको सीखना, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट, जो इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट है उनको साथ काम करके करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर मुझे नहीं दिखता कोई ऐसा। इंडिया में सब लोग 4 एजुकेशन के पार्ट पढ़ा देते हैं, 4 इंडिकेटर दिखाते हैं और सीधा आईबी पे आ जाते हैं, यहाँ अकाउंट खोल लो। आई एम राइट और रॉन्ग? प्लीज टाइप यस और नो, और इज नॉट आईबी। मेरे दोस्त लोग, मैं आप लोग के किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई आप स्कैम करते, मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से काम करो। मुझे नहीं मालूम, आप जाने अनजाने में आपने किसी का आईबी चला रहे हैं, कल वो सिस्टम बंद हो जाता है तो आपकी कम्युनिटी, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदार डूबेंगे और आप बड़ी मुसीबत में फंसोगे। मैंने देखा है आप जैसे काफी सारे लोगों को फंसते हुए, परेशान होते हुए देखा है मैंने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सिस्टम के अंदर ना पड़े। दैट इज व्हाट। अभी आपको अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा सा कमीशन आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को सिस्टम बंद हो गया, आपका ही पैसा, आपके आपने अपने भाई को खुलवा दिया, आपने अपने पड़ोसियों को खुलवा दिया, आपने अपने रिश्तेदार को खुलवा दिया, आपने थोड़े 2-4 लोगों को खुलवा दिया, कल को क्या होगा? इनका विड्रॉल नहीं होगा तो आपके आ जाएंगे, आपको उनको घर द्वार बेच के पैसा देना पड़ेगा। काफी सारे लोग, ये एक नहीं, हिंदुस्तान में सैकड़ों लोगों की स्टोरी है, मेरे मेंबर लोगों की स्टोरी है। दैट इज द रियल स्टोरी, जो बड़े बड़े स्कैम, बड़े बड़े फ्रॉड में फंसे हुए हैं। आज भी अगर आप फॉरेस्ट को रिलेटेड अगर कोई सिस्टम में फंसे, एमएलएम से निकल जाओ, वहां से बाहर छोड़ के निकल जाओ। कोई लाइबिलिटी अपने आंख में, मतलब किसी को ही कमिटमेंट करोगे पैसा हम देंगे, नहीं देना। ऊपर में कौन बैठा आपको क्या मालूम? प्लीज, मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं फॉरेक्स में हूँ और मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। मेरा ओनली मकसद है लोगों को एजुकेट करना, और कुछ मकसद नहीं मेरा, लोगों को एजुकेट करना। मैं ट्रेडिंग की तरफ भी नहीं बात करता, मैं बात करता हूँ सिर्फ एजुकेशन की, कि एजुकेट हो जाओ और दूसरों को एजुकेट हो। दैट इज माई इंटेंशन। बहुत सारे लोग हैं हमारे, ये हमारे निजाम साहब है यूएस से, ये यूएस से ज्वाइन किया है लास्ट मेरे वेबिनार में, जब मैंने सितंबर में वेबिनार किया था तो उन्होंने जब मुझे ज्वाइन किया था, और ये अभी यूएस में है। निजाम साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच कि एजुकेशन इतना फैलाने के लिए सर। और आज मैं वेकेशन से सर वेगस गया था, वापस आ रहा तो मैंने फैमिली से डिस्कस किया कि यार आज शायद सर जो है दुबई से वेबिनार कर रहे हैं, तो आज मुझे अटेंड करना ही करना है। ठीक है सर, अभी आई थिंक 2 घंटे पहले मैं वेगस से वेकेशन आया था। तो मेरी ओह, वाइफ बोल रही थी कि यार आप थक गए हो, सो जा, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे करना। बोला नहीं सर, दुबई जब गए थे तो तब मैंने उनको ज्वाइन किया था, तो अभी वो दुबई गए तो आई हैव टू ज्वाइन हिम। तो सर आपसे ज्वाइन करने से पहले सर फॉरेक्स तो मैं कर रहा था सर, ट्रेडिंग। वो बोलते हैं ना कि तुक्की लगा रहे थे काम। तो फॉरेक्स का एफबी नहीं पता था सर, मगर ट्रेडिंग कर रहे, तो मैं ऐसे मेंटर को मैं ढूंढ रहा था सर, कि है ना कि मुझे कुछ टीच करे फॉरेक्स होता क्या है। यहाँ पर सर आपको पता है मैं यूएस में हूँ, यहाँ पर मैं 3-4 लोग से कांटेक्ट किया था, मगर वो लोग हर कोई यही बोलता था कि भाई हम सिग्नल देंगे खाली। तो मैंने बोला सर मुझे सिग्नल नहीं चाहिए, आप जब तक रहोगे तो मुझे सिग्नल मिलेगा, जब आप छोड़ दोगे मुझे तो फिर तो मैं तो जीरो पे आ गया। राइट। तो मैंने उनको यही बोला, तो वो बोल रहे थे कि नहीं हम मंथली इतना चार्ज करेंगे। मैं बोला नहीं, मुझे सिग्नल चाहिए ही नहीं, सिखाना है तो आई एम रेडी। फिर सर मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो उतने में सर आपका वीडियो जो है स्क्रीन पे आ गया, पॉपअप हो गया था, आप तब दुबई पे थे। तो फिर मैंने संडे के दिन आपका वेबिनार सुना सर, आपकी बातों से मुझे लग गया था कि यार मुझे शायद सर का नहीं सीखना है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तभी आपसे जो है कोर्स आपका लिया सर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सर मैं कोई भी करेंसी आप दे दीजिए सर, मैं देख के बोल सकता हूँ कि भाई इसका ट्रेंड क्या है, कहाँ जाएगा, कहाँ पर ये बैकअप लेगा, कहाँ से हमको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना हुआ है, इंड्यूसमेंट कहाँ बना हुआ है, काफी चीजें पता है सर। जब वेरी मैं वेकेशन में था सर तो फ्राइडे का आपका लाइव सेशन छूट गया था मेरे। जी। तो सर मैं यूट्यूब पे देखा सर उसको, ओके। देख के मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल सही जा रहा है। और आपका यूट्यूब देखने से पहले सर मैंने मेरी वाइफ को बताया था कि भाई हम्म। देखना ये पुल बैक हो रहा है, अब ये ऊपर जाएगा। तो वो जाने के बाद में मेरी वाइफ को दिखाया कि देखो ये गया है ऊपर। तो वाइफ ने बोला अच्छा इतना सब सीख गए। मैं बोला यार जब सिखाने वाला इतना अच्छा हो मेंटर, तो बंदा कैसे नहीं सीखेगा। कोई कोई 5th क्लास का भी कोई बच्चा रहे ना सर, वो भी समझ जाएगा। आप उस तरह से आसानी से समझाते हैं सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हर कोई बोलता है कि सर आपको मैं सुना हूँ,
हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मगर मच। मैं बोलूंगा सर, मगर मैं ये बोलूंगा सर, आप हमारा साथ ना छोड़ें सर। बिल्कुल। क्योंकि डेफिनेटली। हमको आपसे सीखना है सर। और डेफिनेटली। इंशाल्लाह सर, कुछ मंथ्स के बाद में, अभी काफी मेरी प्रैक्टिस चल रही है सर अभी इसको, जितना भी मैं आपसे सीख रहा हूँ सर। तो इंशाल्लाह कुछ मंथ्स के बाद में सर, आई एम गोइंग टू कम बैक टू इंडिया टू लर्न द एक्स्ट्रा कोर्स फ्रॉम यू, जो आपका क्वांटम कोर्स है सर। राइट। इंशाल्लाह वो प्लान है मेरा वो सीखने का सर। तो राइट। प्रॉब्ली लाइक इन 4-5 मंथ्स या विद इन 6 मंथ्स सर मैं इंडिया आऊंगा। ओके। और इंशाल्लाह आपके पास आके लूंगा सर, इंशाल्लाह, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सीखने डेफिनेटली। को बहुत मिल रहा है सर आपसे। डेफिनेटली। थैंक हो यू वेरी मच सर, हो थैंक यू सकता है वेरी कि मच मैं 6 महीने में आपके पास यूएस भी आ जाऊं। सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। मौका पड़ेगा मेरी तो। मेरी सर, मेरी ये खुशनसीबी रहेंगी सर अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं सर और आपसे गले लगूं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारे यूएस से हैं। आप इंडिया से यहाँ जाके सेटल हो चुके हैं, अच्छा खासा काम कारोबार है। आई थिंक मेरे ख्याल से इनका ज्वेलरी शॉप वगैरह है शायद, जितना मुझे याद हो रहा आ रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें लोगों की, बस एक ये ट्रू एजुकेशन के थ्रू लोगों की लाइफ में वैल्यू, और डेफिनेटली मैं अपने लोगों का साथ कभी छोड़ता नहीं हूँ, नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे रऊफ साहब, मैं चाहता हूँ इंडिया में, हैदराबाद तेलंगाना से हैं। इनको आप लोग सुने। जी रऊफ साहब। नॉर्मली वालेकुम मेरा सलाम। सवाल, जी। मेरा मानना ये है कि मेरा इंट्रोडक्शन तो वो 2-3 बार दे दिया। डायरेक्ट पॉइंट की बात करना चाह रहा हूँ। फॉरेक्स में ट्रेडिंग सीखने के लिए तो बहुत बंदे हैं, और सिखाने वाले भी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो शायद सर के पास जो मेरे को जो खूबी दिखी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक स्पेशलिटी है, हर चीज की अलग अलग स्पेशलिटी रहती है मार्केट। तो जो मैं देखा फॉरेक्स में तकरीबन अकाउंट वॉश आउट होते रहते। तो सर के पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टेक्निक था, कहाँ से सीखी तो नहीं मालूम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वॉश आउट किस वजह से होता, क्यों होता, सर इस पे ज्यादातर पे फोकस करते। और पहले सर वॉश आउट नहीं होने, किसी का नहीं होने देते। वो एक मेन रीजन है, पहले वो सिखाते, उसके बाद ट्रेडिंग करना सिखाते। पैसे कमाना तो कभी सीख लेता भाई। तो वॉश आउट बार बार अकाउंट होते रहते। फॉरेक्स की खूबी है, आप पर्सनल अपना अपना सोचो कितने बार कौन कौन वॉश आउट करे, और उसके बाद सर के बाद के बाद कौन कौन कितने बार वॉश आउट करे, ये एक बार पॉइंट आउट करो। और दूसरी बात, सीखना तो जरूरी है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है, अच्छे अंदाज में अपने को हिंदी उर्दू में अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाते सर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सर के पास सीखा, मेरा भी अच्छा एक्यूरेसी है। ओवरऑल में मंथली अपन अच्छा कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन कमाए घुमाए करे। ओवरऑल में एंड ऑफ द डे अपने को प्रॉफिट में रहना है। और सबसे मेरी अदबन गुजारिश ये है कि पहले सीखो, उसके बाद कमाने के लिए तो जिंदगी पूरी पड़ेगी। बस ये मेरा एडवाइस है, थैंक मेरा यू सो मच। ओपिनियन। हमारे राउत साहब है, नंबर मैं अपने ग्रुप में डालता हूँ सब लोग के, अपने मेंबर के, ताकि आप लोग को हेल्प मिले, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सब लोग मुझसे बात कर पाएं। तो मैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों के नंबर में शेयर करता रहता हूँ, और इनका नंबर भी आपको ग्रुप में आ जाएगा, जो भी हैदराबाद तेलंगाना से हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं। राउत साहब नाम है इनका। ऐसे मेरे काफी सारे मेंबर, हर एक स्टेट से मेरे मेंबर हैं, और मेरी कोशिश यही है कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे लोग रहें और लोग लोगों की हेल्प करें। ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा मकसद है। इसी मकसद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक बच्चा है मेरा, मैं बहुत खुश होता हूँ। देखो अभी गाड़ी चला ड्राइव कर रहा है। बेटा क्या ड्राइव कर रहे हो क्या? ये यूपी जी का सर, बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यूपी का बच्चा है, पर्सनल लेवल पे इसको ट्रेन किया मैंने क्वांटम में, और 17, इसकी उम्र 17 साल की है। हिंदुस्तान में मैं इसको खड़े कर दूंगा, और अच्छे से अच्छा ट्रेडर, 10 10 साल पुराना भी ट्रेडर है ना, वो भी इसके सामने आके खड़ा हो जाए। ये मेरा गुरूर नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ये चीज मैंने इसको सिखाई है बच्चे को, और बहुत खुशी होती है, स्पेशली यंग जनरेशन बच्चों को सिखाया। इनका फ्यूचर बना, इनकी फैमिली की दुआएं, इनके आस पड़ोस की, तो ये बहुत खुशी का मेरे लिए। हिंदुस्तान का यंगेस्ट ट्रेडर है, और मैं इसलिए बार बार इनको लेके आता हूँ। मेरा मकसद तो यही है कि इनको लोगों को, ताकि लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम। इनने मेरे से ऑनलाइन ज्वाइन किए कुछ महीने पहले, फिर मेरे एक के बाद एक मेंबरशिप बाय की, उसके बाद में मैं नागपुर मेरे पास आके पर्सनल लेवल पे मेरे पास रह के ट्रेन होके गया है बच्चा ये। इसको वो चीजें दे दी हैं। बेटा एक 30 सेकंड के अंदर बताओगे अपने में जो भी चीजें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले मार्केट में आने से पहले जो सर बाय सेल करते थे, तो सर कैंडल के ऊपर करते थे। सर लाल कैंडल दिखी, सेल ले लो, हरी दिखी, बाय ले लो। इतना था बस, लाइफ में सेट ये था। ना स्टॉप लॉस, ना टारगेट, कुछ नहीं। ना रिस्क मैनेजमेंट, ना साइक, सर कुछ नहीं, मतलब तुक्का। सर मैंने आपको देखा, और आपके साथ साथ जब से मैं आया, एजुकेशन लिया आपसे, तो सर मैं क्या बोलूं सर, हर चीज मेरी आईने की तरह साफ हो गई। A to Z चीजें। और आज मैं सर, देखो कोई गुरूर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पूरा सर नहीं आज चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस, जी सर इतना कॉन्फिडेंस है सर, कुछ नहीं चाहिए। मात्र चार्ट दे दो, जितने सेकंड का हो, मिनट का हो, घंटे का हो, डे का हो, वीक का हो, मत कोई A to Z कोई सा भी हो, क्रिप्टो फॉरेक्स कुछ भी, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर कुछ नहीं, ऐसे ही बता देता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है सर। चलो वेरी गुड। मगर ये हुआ क्या था सर, मैंने अपनी स्किल अपडेट की, मैं आपके पास आया, मैंने स्किल अपडेट की, मुझे लगा नहीं मुझे और सीखना चाहिए, तभी मैंने क्वांटम आपके पास गया मैं तो। सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, सीख के आगे बढ़ सकते हो। एक बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, 3 बार जीत जाओगे, लास्ट में 3 बार का जीतोगे, 1 बार में हार जाओगे। मेरा मानना ये है।
सीखो, अपनी स्किल अपडेट करो। बाकी सर हैं हमारे और इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। और सर मेरी फैमिली भी आपके सर बहुत अच्छा समझती है कि सर हैं, मतलब ये सर है, ये सर। चलो बेटा, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ठीक है, केयरफुली ड्राइव करो, आराम से। जी ठीक, सर। ओके, चलो ठीक बाय। है सर। ये मेरा लोगों की वैल्यू थी, ये लाइव में लोग आके बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, ये मेरी वैल्यू। वैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, ऐसा ही नहीं कि तीन ही लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और जिन जिन जो जो लोग मेरे पास आते हैं, डेवलप होके जाते हैं, उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मेरी। अब इनके पास भी 50-50 लोग की, 60-60 लोग की इंक्वायरी आ रही है आज, अपने अपने शहर में कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि हर एक शहर में, हर एक स्टेट में मेरे लोग खड़े हुए, ताकि लोकल लेवल लेवल की चीजें वो खुद ही करें, वो आगे बढ़े, उनको भी आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, सब लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही सब पूरी टीम को आगे लेके जा रहा हूँ मैं, ये मेरा मकसद है। दुबई में मैं ऑफिस बना रहा हूँ, यहाँ पर एक प्रोफेशनल ऑफिस बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर जितने भी मैंने क्वांटम मेंबर को रेडी किया है, मेरे क्वांटम मेंबर, उनके साथ बैठ के मैं एक ऑफिस बना के सामने बैठ के मेरे सामने ट्रेडिंग करेंगे। ये मेरा मकसद है, हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर बनाऊं और ट्रेडर को यहाँ पर लेकर आऊँ, यहाँ पर मेरे साथ में बैठे, इस ऑफिस में बैठ के मेरे साथ में बैठ कर ट्रेडिंग करें, और लोगों को सिखाए भी, सीखे भी, लोगों को सिखाए भी। यही मेरा मकसद है। उसी मकसद से मैं फिर से दुबई आया हूँ, वो सब चीज़ों के लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए। और आने वाले समय में क्योंकि मैं लाइव में बात करता हूँ, आने वाले समय में मेरा दुबई में ऑफिस, दुबई में इनोग्रेशन, मेरे क्वांटम मेंबर के साथ दुबई में मेरे को बैठा हुआ देखेंगे, राइट। ये सब चीज़ें कोशिश है मेरी। महाराष्ट्र में, नागपुर में मैं हूँ ना, आपका जरूरत क्या है आपको। और कर्नाटक में बहुत जगह, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं, बीजापुर में है, बेलगाम के अंदर बैठे हैं, हिंदुस्तान में हर जगह खड़े कराऊँ। जिन जिन लोगों को मुझे लगता है कि उनका एटीट्यूड वाइज बाकी सब चीज़ें सही है, उन्हीं लोगों को ऑनलाइन आगे प्रमोट करता हूँ। 5-6 लोगों के नंबर में ग्रुप में शेयर करूंगा, अपने अपने लेवल, लोकल लेवल पे बात कर सकते हैं। अभी औरंगाबाद में और नासिक में चल रहा है मेरा कुछ लोगों को अथराइज करने का, तो मैं आगे जाके उनको अथराइज करके महाराष्ट्र में उनको अथराइज करूंगा। एमपी में चल रहा है मेरा, भोपाल में चल रहा है, इंदौर में चल रहा है मेरा। तो काफी सारे जो जो लोग मेरे साथ दिल्ली के अंदर है, काफी सारे जो जो लोग मेरे पास आके ट्रेन होकर जा रहे हैं, उनको मैं अथराइज करूंगा, क्योंकि मुझे हर एक चीज को देखना जरूरी। कल को ऐसा ना हो मैंने किसी को अथराइज कर दिया और मेरे नाम पे कोई पैसा उठा ले, कुछ कर ले। और एक चीज मैं आपको और मैसेज दे दूं, मैं या मेरी टीम कोई भी तरह का पैसे की डिमांड नहीं करती, नहीं मांगती। अगर कोई मेंबर अगर पैसा मांगता भी है तो मेरा नंबर शेयर करो, डायरेक्टली मुझसे बात करिएगा ना। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में काउंसलिंग जाके ले सकते हैं आप लोग। देखिए, वेबिनार में जो भी चीज़ थी मैं बताने की कोशिश की, बता दिया मैंने। अब काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, और काफी सारे लोगों ने अभी तक आके जो टाइम पास के लिए आए थे, जो चेक करने के लिए आए थे, वो छोड़ के चले गए। कोई एनालिसिस के लिए आया था, वो छोड़ के चले गया। अभी 137 लोग अभी अवेलेबल है। अब ये वेबिनार हो चुके हैं, अब वो लोग रुके जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर में सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो टाइप कर दीजिए यस, रहना चाहते हैं। और बाकी जो लोग आए थे, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोग आए। और आप लोग के आने से ही मेरा, क्योंकि जब तक गेस्ट नहीं आता है, आप लोग गेस्ट लोग हैं, मेरे गेस्ट आए, आप लोग मेरे मेहमान हो, आप लोग आए, आपने मेरे प्रोग्राम को सफल बनाया। और सफल बनाने के हाथ जोड़ के आप लोग का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग इस वेबिनार को अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बने रहिए। सीखना चाहते हैं, मेरी मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे मेंबरशिप की डिटेल जानना चाहते हैं, इस वेबिनार में बने रहे, और टाइप कर दीजिए यस। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, कुछ और भी अपॉइंटमेंट आपके होंगे तो आप जा सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत। टाइप करिए, 137 लोग हैं, जितने लोग रुके हैं, सब लोग यस टाइप के। आगे का रोड मैप बताता हूँ मैं। और 15 मिनट के लिए मैं अपनी जो मेंबरशिप की जो सिस्टम है वो ओपन करूंगा, जहाँ आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। बेसिक मेंबरशिप, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, क्वांटम के बारे में स्पेशली बताता हूँ, कॉमन मीटिंग में नहीं बताता हूँ मैं, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। तो टाइप कर लीजिए यस, जो लोग सीखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। 64 लोगों ने टाइप किया है आउट ऑफ 135 लोग। 67, 68, 100 हो जाएंगे तो देन बताना चालू करता हूँ। 100 यस आना चाहिए, देन मैं आई एम प्लानिंग 75। 136 लोग हैं, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 95। थैंक यू सो मच। नीड 5 यस, 5 लोग और यस आ जाए, 100 हो जाएगा। 96, 97, 98, 99। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपके प्यार के लिए, आपके अप्रिसिएशन के लिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है बहुत सब चीज़ों से। लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, और मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। जो लोग स्टेट में नहीं है, मैं सबको अथॉराइज नहीं करता हूँ, उस स्टेट में आप बन सकते हैं, सीख के आगे बन सकते हैं। अगर आप में स्किल है, आप सीखना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को, लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहते हैं, लोगों का अच्छा सोचना चाहते हैं, आप अपने उस स्टेट में आप आगे आइए, मैं आपको आगे ले जाऊंगा। प्रमोद, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, मैसेज देख लूंगा, प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई डन सर, दो ना सर। बेटा मैंने आपका मैसेज देखा नहीं है, शायद मिस हो गया होगा, बहुत सारे मैसेजेस हैं। जो भी आपका मैसेज है आपके स्टेट में, मैं आपको अथॉराइज कर दूंगा। सीख जाओ मेरे पास 3-4 महीने बाद। आप सरिता बहन आपके बारे में बताएंगे, बिल्कुल आपको भी सिखाएंगे, फिक्र मत करो। तो जो शहर में मैंने नाम नहीं लिया है, ऐसे मेंबर बहुत है, मैं सबको अथॉराइज नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेंबर तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ से मेरे पास मेंबर नहीं होंगे। लेकिन मैं सभी को अथॉराइज, जो लोग क्वांटम मेरे पास से पर्सनली ट्रेन होकर गए, मैं उन्हीं को अथॉराइज करता हूँ, बाकी सबको मैं अथॉराइज नहीं करता हूँ। तो जो शहर में अगर नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ तो मतलब नहीं बता रहा हूँ मैं। तो उस शहर में अगर आप हैं तो आप कोशिश करें कि आप बने, मैं आपको लेकर आऊँ लाइव में, है ना। आगे वाले कुछ कुछ महीने के बाद मैं आपके बारे में लोग दुनिया देखे, आप ऐसा सोचिए ना।
ये क्यों सोचते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में हो, इंदौर में हो, भोपाल में, बिहार में? ये सोचिए कि मेरे शहर के अंदर मैं आगे आऊंगा, मैं लोगों की भलाई करूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा सीखने के बाद। ऐसे भी सोच सकते हो आप। जम्मू के अंदर भी कर सकते हो आप डेफिनेटली। जहाँ जम्मू, मैं बोल रहा हूँ कि श्रीनगर में, जम्मू में सब जगह है, मैं लेकिन सबको ऑथराइज नहीं कर सकता ना, मुझे काफी सारी चीजें चेकआउट करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ आज कोविड के बाद से, तो कहीं हर जगह स्टूडेंट्स है मेरे पास। औरंगाबाद में भी है, लेकिन मैं उसको ऑथराइज नहीं किया मैंने अभी तक उसको। भुवनेश्वर के अंदर में भी मैं एक बंदे को ऑथराइज कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। श्रीतम है, नाम बता रहा हूँ, श्रीतम। श्रीतम को ऑथराइज करूंगा, ये मेरे पास आ रहा है 15 तारीख के बाद में, तो मैं इसको नेक्स्ट मंथ से फरवरी में इसको मैं ऑथराइज कर दूंगा। बाकी सब लोगों के लिए मेरा सपोर्ट नंबर है, उससे बात कर लीजिएगा। मैं हूँ, बाकी सब शहरों के लिए मैं बैठा हूँ, आप फिक्र मत करिए। मैं हूँ ना आप लोग के लिए जिस शहर में, आप फिक्र मत करिए। अपना नाम लिख दीजिए, मैं आपका जो नाम है ना, OnePlus CH है ना मेरे टाइम पे, तो आप अपना नाम लिख दीजिए पहले, अपना नाम चेंज कर लीजिए तो मुझे समझाइए क्वेश्चन क्या है। यस यस, अभी ऑथराइज करने का हमने श्रीतम को भुवनेश्वर के अंदर में। श्रीतम को मैं अभी अगले महीने फरवरी के अंदर ऑथराइज करूंगा। अभी उसकी स्पेशल ट्रेनिंग बाकी है, और 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इंडिया में उसकी ट्रेनिंग है, उसके बाद मैं उसको करूंगा। बाकी जगहों में जहां पर नहीं है, आप लोग बनिए, आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग बने। मैं तो नागपुर से हूँ नागपुर में तो मैं ही बैठा हूँ। AP आपका नाम क्या है? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली मिलेंगे। चलो एनीवे, मैं बताता हूँ जो लोग हैं, मेरा बेसिक प्रोग्राम से लेके मैं एडवांस प्रोग्राम तक सब बताता हूँ आप लोग को। और ये फैसिलिटी आप लोग को अभी इंडिया के टाइम के हिसाब से कितना टाइम हो रहा है, 12:30 ना, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको 15 मिनट का टाइम दूंगा और आपको पेमेंट का डिटेल दूंगा, उसमें आप फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिएगा। प्रोग्राम बंद होने के बाद आप मेरी मेंबरशिप बाय नहीं कर सकते, ठीक है? ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो बी रेडी। क्या प्रोग्राम है बताता हूँ पहले। सबसे पहले बेसिक वाला प्रोग्राम बताता हूँ, और बेसिक के अंदर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग का बजट नहीं है, सबके साथ सबको लेके चलता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि मेरा पहला प्रोग्राम में ही आप आ जाइए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। एक प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है, ये एक सिल्वर 2.0 करके प्रोग्राम, पहले सिल्वर था, सिल्वर 2.0 कर दिया। इस प्रोग्राम को मैंने काफी सारा अपडेट किया है, ये बेसिक लेवल का प्रोग्राम है सिल्वर 2.0। इसकी मेंबरशिप जो रेगुलर फीस है वो 99999 फीस है इसकी। अब इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है वो बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले इसमें मिलने वाला बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का पूरा बेसिक सीखने वाले, मेरे बेसिक सेशन इसके अंदर रहेंगे। और बेसिक सेक्शन टेक्निकल पूरी एनालिसिस क्या होती है इसमें सीखने वाले हैं। इसकी जो वैल्यू है, कोर्स की वैल्यू करीब करीब 5,000 रुपए की वैल्यू वाला कोर्स है ये, इसमें आपको फ्री मिलता है एक। नंबर 2, फंडामेंटल के बारे में बात किया था मैंने। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, कैसे हम फंडामेंटल सीख सकते हैं, कैसे हम फंडामेंटल कर सकते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल्स इसके अंदर कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले। नंबर 2 में ये बोनस नंबर 2। बोनस नंबर 3, चार्ट पैटर्न। काफी तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे बनाना है, इसमें चार्ट पैटर्न बनाना सीखेंगे आप इसमें। नंबर 3। नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट की बात की मैंने। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे सीखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखेंगे इसके अंदर में। नंबर 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात की थी हमने। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कैसे डेवलप की जा सकती है, इसमें सीखेंगे। 10,000 रुपए का कोर्स है, जिससे बोनस इसके अंदर फ्री है। नंबर 6, ब्रोकर को कैसे चूज करना है और मेरा ब्रोकर क्या है, सब चीजें आपको मालूम पड़ेगी इस कोर्स के अंदर में। ब्रोकर कैसे चूज करना है वो बताऊंगा इसके अंदर में। MT4 MT5 कैसे यूज करना है, इसका डेमो इसके अंदर मिल जाएगा आपको। ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बनाना है, ट्रेडिंग सेटअप इज वेरी मतलब ट्रेडिंग का सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे इसके अंदर में। एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान, SL का प्लान क्या होना चाहिए, पूरी चीजें सीखने वाले हैं। मेरा VIP चैनल 1 साल के लिए सब फ्री मिलेगा, उस ग्रुप में आप आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये, जो मैं आपको 1 महीने के लिए मेरी तरफ से फ्री दूंगा। बोनस नंबर 11, डेली लाइव। शाम को 6 बजे आता हूँ मैं डेली लाइव, यूट्यूब पे भी आप देखना बाद में अपलोड हो जाती है रात में या दूसरे दिन। तो डेली लाइव मार्केट में एनालिसिस बताता हूँ, लाइव एनालिसिस करके बताता हूँ मार्केट कहाँ जाने वाला है। मैं ये नहीं बताता कि मार्केट कल यहाँ था, यहाँ ये आपने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा किया होता ऐसा। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं यूट्यूबर के लिए मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है दिल से। मैं ये बताता हूँ कि अब क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आपको कैसे प्ले करना चाहिए ये बताता हूँ मैं। ये मेरा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है जो मैंने प्रोग्राम इसलिए बनाया है। पहले मैं लाइव नहीं आता था, कुछ महीनों से लाइव आ रहा हूँ कि मैं लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना के रखूँ और लोग एक गलत डिसीजन ना लें। तो ये आपको इसमें 1 महीना आपको फ्री मिलेगा इसमें, डेली लाइव शाम को। जैसे कल मैं, अगर पॉसिबल हुआ, कल शाम को 6 बजे बुर्ज खलीफा से लाइव, अगर मुझे मौका मिला तो बुर्ज खलीफा से मैं कल लाइव करूंगा। तो ये प्रोग्राम का पूरा है। और इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम की पूरी जो वैल्यू है, अगर कोर्स की वैल्यू अगर देखेंगे इंडिविजुअली करने जाएंगे तो करीब 1,40,000 की कोर्स की वैल्यू है। लेकिन आप 1,40,000 रुपए की वैल्यू वाला कोर्स है जो कि आपको मिलता है 9,999। और क्योंकि आप लोग इस वेबिनार के अंदर आए हैं तो इस वेबिनार का स्पेशल प्राइस मैं आपको देता हूं, जो कि देना है आपको सिर्फ और सिर्फ केवल कितना, 6,999। ये वैलिड है सिर्फ 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के बाद नहीं है वैलिड इसका। तो 6,999 रुपए में आप सिल्वर 2.0 की मेरी मेंबरशिप बाय कर सकते हैं अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसके बाद आप कभी बाय नहीं कर सकते। कोई अगर आपको फोन आता है, कॉल आता है मेरी तरफ से, कोई मेरी टीम कॉल नहीं करती, कुछ नहीं करती, सिर्फ हम लोग वेबिनार के लिए आपको ऑटोमेशन के मेरे कॉल आते हैं, वॉइस कॉल आप लोग को जैसे आया होगा बस ऐसे कॉल आपको आएंगे। लेकिन वो मेंबरशिप के बारे में, फीस के बारे में, ये सब चीजें हमारा नहीं चलती। तो ये आपकी चीजें हैं जो आपके पास 15 मिनट का टाइम है। और मैं पेमेंट का जो डिटेल है मैं आपको भेज रहा हूँ अभी आपके चैट बॉक्स के अंदर में, आपको सेव कर लीजिए। और ये प्रोग्राम आप ले सकते हैं। ये प्रोग्राम वेबिनार तक ही वैलिड है, 6,999। उसके बाद में एक पूरी बात सुन लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक सपोर्ट का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सअप का नंबर दिया जा रहा है। उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपकी ईमेल आईडी
और आपका नाम या आपकी आईडी प्रूफ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में टीम आपको मैसेज कर देगी, आपको एक पोर्टल मैसेज करेगी, वहां पर आईडी और पासवर्ड आएंगे, जहां पर मेरे पूरे सेशन आप आज से ही देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट मैसेज है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। ये मैंने पेमेंट की डिटेल भेज दी है, आप लोग सिर्फ सेव कर लीजिए। ये मेरे रिकॉर्डिंग सेशन रहेंगे इसके अंदर में, और सेशन अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। शाम को 6 बजे मैं लाइव आता हूँ, आपको एक वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पर लिंक आ जाएगी, आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कल मैं लाइव करूंगा दुबई से शाम को 6 बजे मार्केट का हलचल बताने के लिए, और वो आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उस ग्रुप से आप लाइव देखेंगे, वहीं आपको लिंक मिलेगी, ठीक है ना। बाकी जो सेशन, जितने भी सेशन है सब रिकॉर्डेड सेशन है, मेरे मेरे पढ़ाए हुए सेशन है, वो आप देखेंगे, ठीक है। पेमेंट का मैंने भेज दिया ना, ये इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है, और स्क्रीनशॉट के लिए सपोर्ट का नंबर दे रहा हूँ, वो भेज दीजिएगा सपोर्ट नंबर, ठीक है ना। ये सपोर्ट का नंबर है। मकसद मेरा लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। कोई भी चीज का एजुकेशन लेना जरूरी है, ये मेरा मकसद है कि लोगों को मैं एजुकेट करूँ, यही मेरा मकसद है बस, और कुछ भी नहीं है। और ये मेरा सपोर्ट टीम का नंबर है, आप इसको इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेरा नंबर भी दिया है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो पहला नंबर जो सपोर्ट टीम का नंबर है, उस पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना ईमेल आईडी वगैरह भेज दीजिएगा। ये मेंबरशिप की मेरी है, वेबिनार खत्म होने तक इसका वैल्यू है, उसके बाद में आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया बेसिक मेंबरशिप। अब जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, एक बार फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम टाइप करिए, FTMP, उसके बारे में बता देता हूँ। इंटरेस्टेड होंगे तो बताता हूँ, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम वेबिनार खत्म हो गया। FTMP फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम क्या है और किस लेवल का है, FTMP टाइप कर दीजिए। इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं बताएंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, वेबिनार के तक ही आप ले सकते हो, उसके बाद इसको ले नहीं सकते आप। फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम एक बहुत ही मेरा प्रेस्टीज प्रोग्राम है, सब ऑनलाइन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर में आप लोग एक पूरा बंडल प्रोग्राम है पूरा, इसके अंदर मेरी जितनी भी मेंबरशिप है पूरी फ्री आ जाती है, जैसे कि बताता हूँ मैं। और उसके बाद में मेरे स्पेशल 10 लाइव सेशन आते हैं, जहां पर मैं स्मार्ट मनी के बेस पे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको मैं। 1 साल का आपको लाइव इसके अंदर फ्री मिलता है मेरा। अभी ये मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। अभी इसमें आपको सिल्वर 2 में आपको 1 महीने का मिला, इसमें आपको 1 साल की चीजें मिलेगी। सिल्वर मेंबरशिप जिसके अंदर सिल्वर 2.0, ये इसके अंदर पूरी फ्री मिलेगी आपको। ये सिल्वर 2.0 के कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मेरा मकसद देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, मेरा मकसद है लोगों को एजुकेट करना। आप एजुकेट होंगे तो आगे जाएंगे, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मेरे पास नहीं, दुनिया के कोई भी कोने में जाके सीखना पड़ेगा, ये मेरा मकसद है। कहीं नहीं मेरे पास आना चाहते हैं, ये मेरा सिस्टम है, ऐसे सिखाता हूँ, सिखा के आगे लेके जाता हूँ, ये मेरा सिस्टम है। सिल्वर मेंबरशिप ये आगे, उसके बाद में मेरी गोल्ड मेंबरशिप, जहां पर आप एडवांस चीजें सीखते हो, एडवांस एनालिसिस सीखते हो, ये उसके कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रोग्राम उसके अंदर फ्री मिलता है। तीसरी मेरी मेंबरशिप है डायमंड मेंबरशिप, जहां पर भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हो। स्मार्ट मनी जो आपको पूरे मार्केट को चलाते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ पैराटाइम, इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, POI, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंड्यूसमेंट, स्मार्ट मनी ट्रैप, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, रिटेलर, ये सब चीजें, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर, ये सब चीजें आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखते हो। ये मेरे पूरे रिकॉर्डेड सेशन है, ये आपके अंदर मिलेंगे। तो सिल्वर आपको फ्री मिला, गोल्ड मिला, डायमंड फ्री मिला। उसके बाद में डेली शाम को लाइव आता हूँ, 1 साल तक का लाइव इसमें फ्री मिल गया आपको, लाइव मार्केट एनालिसिस। उसके बाद में आपको मेरा VIP ग्रुप 1 साल का फ्री मिल गया इसके अंदर में, और व्हाट्सएप पे आपको हेल्प मिल जाएगी। ये पूरा प्रोग्राम है, और मेरे 10 सेशन स्पेशली मिलेंगे, जहां पर मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा लाइव में। रात में 8:30 बजे सेशन होगा इसका, 10 सेशन इसको फ्री मिलेंगे, ये सेशन है इसके अंदर में। ये पूरे कोर्स की जो वैल्यू है करीब करीब 2,24,000 इस कोर्स की वैल्यू है, अगर आप इंडिविजुअली जाते हैं। उसके बाद में आपकी जो रेगुलर जो मेरे प्रोग्राम की जो फीस है वेबसाइट के अंदर है, वो 49,999 इसके वैल्यू है। लेकिन स्पेशल मेरा वेबिनार का जो प्राइस होता है, वो प्राइस है, टोटल प्राइस है इसका 2,999, इसका फाइनल प्राइस है इस वेबिनार का प्राइस। मेरी मेंबरशिप आप सिर्फ यहाँ ले, उसके बाद में अगर कल या साइट पे जाके देखोगे तो आपको 50,000 का मेंबरशिप मिलेगी आपको। आज सिर्फ ये 29,999 की मेरा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है मेरा ये। इसके बाद में क्वांटम आता है, ये सीखने के बाद फिर मैं क्वांटम आप लोग को ऑफर करता हूँ। क्वांटम में डायरेक्टली क्वांटम मेंबरशिप आप मेरी नहीं ले सकते। जो भी लोग नए लोग हैं, तो मेरी क्वांटम मेंबरशिप, जो मेरे प्रेस्टीज हाई फाई जो प्रोफेशनल मेरे कंटेंट होते हैं, और जो कि मैं 1-to-1 में सिखाता हूँ, वो आप मेरी मेंबरशिप जब भी ले सकते हैं जब आप ये मेरी मेंबरशिप लेंगे। बेसिक आपको आइडिया हो जाएगा, नए लोगों को चीजों को नहीं देता। क्वांटम के बारे में बता दूंगा। क्वांटम के बारे में मेरे नंबर पे जो लोग व्हाट्सअप करेंगे, एक स्पेशल मीटिंग होगी उसकी अभी थोड़ी देर के बाद में, 15 मिनट की, उसमें मैं क्वांटम के बारे में बता दूंगा। तो जो लोग क्वांटम के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा नंबर दे रहा हूँ, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं व्हाट्सअप पे आपको लिंक आ जाएगी। ये उस प्रोग्राम की डिटेल यहाँ पर नहीं दूंगा मैं। तो इसकी भी सेम पेमेंट गेटवे, इसका भी इस नंबर पे उसका पेमेंट कर दीजिए, और उसके बाद में जो टीम का नंबर दिया उस पर आप उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। मैंने दे दिया, इसका ये नंबर है। फोन पे, पेटीएम जो भी करना है, गूगल पे कर सकते हैं इस नंबर पे आप। और उसके बाद में इस नंबर के बाद में इस सपोर्ट का नंबर है मेरा, इस सपोर्ट नंबर पे आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह भेज सकते हैं आप। ये सपोर्ट का नंबर है, इस सपोर्ट नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। बस अभी मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा आपके, और ये जो वैल्यू है, ये ऑफर की जो वैल्यू सिर्फ वेबिनार के एंड होने तक होगी, उसी बीच में आप लोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। मेरा नंबर मैं आपको देता हूँ, जो लोग क्वांटम के लिए इंटरेस्टेड हैं वो मुझे
इस नंबर पे जाके। ओके, जिन लोगों ने किया आपको बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, आपका वेलकम इन द फैमिली। कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर नोट डाउन कर लो। जो लोग क्वांटम में इंटरेस्टेड है, और क्वांटम में बता दूं कि अगर आपके बड़े अकाउंट बड़े पोर्टफोलियो हैं तो ये क्वांटम के लिए डिटेल में आपको आइएगा, अदरवाइज आप मत आइएगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। ये मेरा नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए, मुझे क्वांटम लिख के भेज दीजिए, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा। इंटरेस्टेड लोग ही आए उसमें, इनके बड़े अकाउंट है, सभी लोग ना आए उसमें। बाकी लोगों के लिए अभी मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, जब तक है, जब तक आप मेरी चाहे फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम ले या सिल्वर 2.0 वो ले सकते हैं आप। उसके बाद में आप मेरे जर्नी का, मेरी मेंबरशिप का पार्ट देखो। यार क्या होता है, एक चीज बताता हूँ आपको, तो पैसा तो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते ही हैं। जाने अनजाने में एक ट्रेड लोगे 6,000 7,000 $100 तो यूं खराब हो जाते हैं हमारे। $100 मतलब लोगों का अकाउंट उड़ा देते हैं हम लोग, हजार $1,000 $500 ऐसे उड़ जाते हैं। इसको आपके एजुकेशन, मेरे पास मत आओ, कहीं और जाओ, एजुकेशन पे खर्चा करो। मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला है, जो लोग नए लोग हैं, एजुकेशन पे खर्चा नहीं करोगे तो पैसा खराब हो जाएगा। जब हम किसी की चीजों में जाते हैं, कोच हमारे साथ में होता है ना, बहुत सारी चीजों से हम लोग बचते हैं, बहुत सारे लॉसेस से हम लोग बच जाते हैं। तो लाइफ में कोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोच अगर है तो सब कुछ है, ठीक है। हाँ, मैं दुबई में, और मेरा रोमिंग चालू है, आप बात कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 2 बजे बाद कॉल कर लीजिएगा इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक है। सपोर्ट टीम का नंबर दे दिया मैंने आपको, सपोर्ट टीम का नंबर फिर से है। अब क्वेश्चन वगैरह जो कि आपके वैल्यू क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, मैं उसके आंसर देता हूँ। और फिर मैं ग्रुप में आप लोग के, मेरे टीम मेंबर के, जो मेरे क्वांटम मेंबर उनके नंबर भी मैं शेयर कर लूंगा। तो जो लोकल लेवल पे लोग हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे, मैं उसका आंसर करता हूँ अभी। इसके बाद हमारा वेबिनार ये खत्म हो चुका है, आप हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों ने कर दिया है, टीम आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगी ग्रुप में, टेंशन मत लीजिए, फिक्र मत करिए आप लोग। सपोर्ट टीम का नंबर है आपका, वो भेज दिया है, वो सपोर्ट टीम आपको शाम तक सब चीज़ आपकी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। आपको आईडी, पासवर्ड, लिंक वगैरह सब कुछ आपको आ जाएगी, और आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, आप फिक्र मत करिए। नहीं, आप अपने इसके अपने फाइनेंशियल के हिसाब से ले सकते हैं, आप आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। आपका जो भी आपका बजट है, आपका फाइनेंशियल है, आपका प्लान है, मैंने दोनों, इसलिए दोनों प्लान बता देता हूँ मैं, कि जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। आप लोग ग्रुप में आ जाएगा नंबर, व्हाट्सअप जो ग्रुप है, मैं ग्रुप व्हाट्सअप, जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं है, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। मैं उनमें रऊफ साहब का नंबर उसी में आ जाएगा। ये मेरे व्हाट्सअप ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर मैं लिंक भेज दूंगा, सभी ग्रुप में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में कोई नहीं है, अगर आप, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इस ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी मेरे मेंबर लोग हैं, नॉन मेंबर हैं, मेंबर लोग हैं, आप लोगों का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज मेरा शॉर्ट में यही है कि अपने लाइफ में कोई भी, जिस भी इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री में, जो भी प्रोडक्ट के अंदर है, सीख के आगे बढ़िए, अपने आप को अपडेट करते रहिए, डेली सीखते रहिए, डेली 2 घंटे का टाइम निकालिए और अपनी स्किल को अपडेट करते रहिए, जो भी फील्ड में आप हैं, जो भी प्रोडक्ट के अंदर आप हैं। अगर आपको उस इंडस्ट्री में लीड करना है, अगर आप एग्जाम्पल होता है 10,000 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, और आपको उस इंडस्ट्री में लीड करना है, तो आप क्या करिएगा, अपने जो भी आप महीने का कमा रहे हो उसका 10% कम से कम अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करिए, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों को सीखिए और आगे बढ़िए। सीखते रहेंगे, स्किल को अपडेट करिए, क्योंकि आप जितना भी आपने सीखा है उसके हिसाब से आप कमा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपडेट करते जाएंगे अपनी स्किल को, वैसा वैसा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, जो भी इंडस्ट्री में आप हैं, एवरी इंडस्ट्री। तो अपडेट करने का टाइम है, मार्केट बहुत अपडेट हो गया है। नॉर्मल देखते 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 पहले हम गूगल देखते थे, गूगल में हमको हर चीज मिलती थी। आज एआई का जमाना आ गया, आज एआई हमको काफी सारी चीजें एआई दे रहा है, पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है एआई में ना। तो डेट इज द अपडेशन का जमाना। अभी मैं एयरपोर्ट पे एक बच्चा मिला था मुझे, तो वो कहाँ जा रहा था, प्राग करके कोई कंट्री है, प्राग करके कोई शहर, यहाँ से 9-10 घंटे लगते जाने के लिए, दुबई एयरपोर्ट में मिला था मुझे। वो बंदा वर्चुअल चीजों पे काम करता है, वर्चुअल मतलब मेटावर्स वगैरह चीजों पे काम करता है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। देख रहे हैं कितनी स्कोप है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, इतना इंटरेस्टिंग 5 डेज वर्किंग जॉब है। और मुझे लगता है कि पैकेज मैंने पूछा नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस था, 10-12 लाख रुपए महीने कमाता होगा। कब? इंजीनियर बहुत भी है, हमारे इंडिया में भी काफी सारे इंजीनियर है। अब उसने इंजीनियरिंग की है, वर्चुअल चीजें सीखी, वर्चुअल चीजों को कैसे प्रेजेंट करना, इट्स लाइक ए मेटावर्स। ये सब चीजों के इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारी डिमांड है। आप लोग सीखते हैं, सीखते रहिए, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो कोई अच्छे से कोच को पकड़िए, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, वो कोच आपको एक रास्ता दिखाता है आगे ले जाने का। तो हमेशा अकेले डगमगाने से अच्छा है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करके और कोच को पकड़िए, कोच के साथ काम करिए। कोच आपको प्रॉपर तरीके से, आपके बिहाफ में कोच रिसर्च करता है, और कोच आपको 4 चीजें बताता है जो आप नहीं कर सकते, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर कल लाइव में, और उसके बाद में हम लोग अगले वेबिनार जो है इंडिया से होगा, उसके बाद मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन में देख लेता हूँ, किसी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आंसर कर दूंगा। मेरा नंबर दे दिया मैंने, उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।